Arham, the founder of Uncle Gunz, the desert. So I started working in restaurants in press at your own risk. So it's not only that education only make the career. तुझे कोई क्या बोलते हैं चपरासी की नौकरी नहीं देगा. Then COVID happened, so I had to leave that job because तो 6 महीने तो एक्चुअली नहीं चला था. नाम कहाँ से है अंकल गुंज? मतलब वो इतनी पॉपुलर हो गई इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर. डिस्को लाइट चालू हो जाती है और जोर से गाना बजने लगता है. सो इट्स लाइक अ पार्टी रूम पे जिसने 2 बंदे खाली पार्किंग करने के लिए लगा रखे थे और जितना हो सके उतना एक बार छोटे में चालू कर. So welcome everyone for one new episode. और आज का एपिसोड मेरे लिए बड़ा खास है because this kind of people when come to the show that is really inspiration for me. आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी तो अपनी जगह मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन है. क्यों करियर शो शुरू करने के पीछे मेरा पर्पस ये था ऐसे लोगों को शो में लाना जो एजुकेशन नहीं बट करियर कैसे बनता है वो सही मायने बता पाए. सो आज जो मेरे साथ है उसने सिर्फ 12th तक की पढ़ाई की है और दूसरी बात वो रन करता है कुछ फूड के रिलेटेड कुछ रन करता है. सस्पेंस खोलूंगा लेकिन फूड के रिलेटेड कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया, होटल मैनेजमेंट या ऐसा कुछ किया नहीं है. बट अगर आप सूरत से हो या सूरत से कनेक्टेड हो तो ये नाम आपने डेजर्ट में 100% सुना होगा. दैट इज अंकल गुंज. सो हियर आई एम इन टॉक विद टुडे अरहम, द फाउंडर ऑफ अंकल गुंज, द डेजर्ट ट्रक. लेकिन नाउ इट्स अ स्टोर. सो विल कम टू दैट. थैंक यू वेरी मच सर. इतना अच्छा इंट्रोडक्शन तो मेरे माँ बाप ने भी कभी मेरे लिए नहीं दिया था बट थैंक यू वेरी मच. इट्स नॉट अबाउट पेरेंट्स. ये पेरेंटिंग के टर्म में बात बोलो ना तो पेरेंट्स एक ऐसा क्रीचर है मैं हमेशा बोलता हूँ जो कभी संतुष्ट नहीं होता है. उसको हमेशा ही लगता है कि मेरा बेटा तो चाय कम पानी ही है. सो इवन यू हैड अचीव्ड और नॉट अचीव्ड. खास बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है ऐसे अचीवर्स देखे हैं, ऐसे नॉन अचीवर्स देखे. पेरेंट्स ऑलवेज लाइक ये तो चाय कम पानी है. दैट्स हाउ इट इज. बट ऑन अ सीरियस नोट इट्स व्हाई आई से इंस्पिरेशन. क्योंकि करियर शो शुरू करने के मेरा पर्पस ये था कि मैं हमेशा मानता हूँ एजुकेशन एक तरफ है और करियर दूसरी तरफ है. सो इट्स नॉट ओनली दैट एजुकेशन ओनली मेक द करियर. और when your kind of people come to the show it's inspires. क्यों 28 is the age, young age. करेक्ट. एकदम ऑफ बीट बिजनेस शुरू किया, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, ये नहीं, ट्रक शुरू करना. तो आई नो लॉट ऑफ चैलेंज जो हम बातें करेंगे एंड मेकिंग इट बिग. करेक्ट. देखो ऑफ बीट जाने से लोग इंस्पायर नहीं होते, वो बिग हो जाता है तब लोग इंस्पायर होते हैं. मैं इंस्पायर वहीं से होता हूँ जब ऑफ बीट काम करना शुरू करते हैं. बट दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज. सो थैंक्स फॉर कमिंग अप हियर. प्लेजर इज ऑल माइन. सो फर्स्ट ये आइडिया कहाँ से? 12th किया, पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था तो आई कैन अंडरस्टैंड घर में माहौल अलग तरह का चलता है क्योंकि पढ़ाई नहीं की ऐसे लगता है कौन जाने क्या करेगा. तुझे कोई क्या बोलते हैं चपरासी की नौकरी नहीं देगा. दैट काइंड ऑफ माहौल कम्स अप. इट्स नॉट अबाउट बैड अबाउट योर पेरेंट्स बट दैट्स हाउ आवर सोसाइटी इज. करेक्ट. उस माहौल में कहाँ से ये आइडिया आया कि ट्रक शुरू करूं? और ट्रक शुरू करना थोड़ा सा ऐसे कहते हैं ना, थोड़ा ऐसे डोंट गेट इट रॉन्ग बट कहाँ रोड पे खड़े रह के बेचेगा ना. हाउ दैट ऑल आइडिया केम अप? सो मैं सर ये इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हूँ सिंस 2017 नाउ. पहले से मैंने 12th पास किया था. ऐसे नहीं कि मैंने कॉलेज करने का ट्राई नहीं किया था बट कॉलेज में आई एक्चुअली फेल्ट कि कुछ खास मैं कर नहीं रहा हूँ. कॉलेज के टाइमिंग भी एकदम अनयूजुअल थे फ्रॉम 12 to 6 o'clock. तो आपके पास कुछ टाइम कुछ बचता नहीं है कुछ और करने के लिए. सो आई डिसाइडेड ड्रॉप ऑफ और मैंने सोचा कि जो भी है लर्न ऑन द जॉब. मैं अब जॉब पे सीख लूंगा एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एग्जैक्टली. और मैंने वही बोला था कि अगर रेस्टोरेंट में कुछ काम करना है, फूड रिलेटेड कुछ काम करना है, सो आई पर्सनली फील द डिग्रीज दैट आर देयर राइट नाउ अबाउट होटल मैनेजमेंट या फिर वो है इट्स वेरी इररेलेवेंट. दैट्स व्हाट आई फील. अगर आपको कुछ रेस्टोरेंट लाइन या फूड लाइन में कुछ अच्छा करना है तो आप ऑन द जॉब इजीली सीख सकते हो विदाउट पेइंग अ लॉट ऑफ मनी टू द कॉलेजेस एंड स्टफ. दैट गोज अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज. करेक्ट. आई कैन टॉक अबाउट द इंडस्ट्री दैट आई एम इन सर. कि मेरे को लगता है कि I mean the kind of fees that the college is charging right now to teach you something so basic, it doesn't really make sense. तो मेरे को इतना जमा नहीं था वो. तो मैंने बोला कि मैं ऑन द जॉब सीखूंगा. सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन रेस्टोरेंट्स इन 2017. पहले मैं अहमदाबाद में 6 महीने मैंने कहीं इंटर्नशिप की थी. फिर देन आई गॉट अ जॉब इन बॉम्बे. मैं वहाँ पे 3 साल गया था. मैंने वेटर के काम से मैंने चालू किया था बिकॉज आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक सर्टन लेवल का ही जॉब मिल सकता है. बट दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू मी बिकॉज जब आप वेटर होते हो तो आपके इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं होती है. सो यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट हैविंग टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योरसेल्फ. तो 3 साल मैंने उधर पे सर्विस का काम किया. देन कोविड हैपेंड सो आई हैड टू लीव दैट जॉब बिकॉज द जॉब वाज फैंटास्टिक बाय द वे. ऐसा कोई वेटर जैसी ट्रीटमेंट हमको मिलती नहीं थी. द बेस्ट पार्ट अबाउट द कंपनी वाज एवरीवन वाज ट्रीटेड सो इक्वली एंड एवरीबडी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन व्हाइल गोइंग टू द स्पेस.
वो ओ पेड्रो करके एक रेस्टोरेंट था बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, इट्स अ गोवन पोर्चुगीज रेस्टोरेंट। तो मैंने ऐसे उनको कोल्ड ईमेल सेंड किया था कि आई वांट टू वर्क विद यू गाइस, आई हैव सीन योर वर्क, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी, वैसा करके था। देन सेंट मी बैक इंटरव्यू के लिए, मैं वहाँ गया, 3 साल मैंने वहाँ काम किया। देन कोविड हैपेंड, कोविड के बाद मैं 6 महीने गोवा में एक रेस्टोरेंट मैनेजर की तरह जॉब करने गया था। देन मेरे को ऐसा लगा कि खुद का आपको चालू कर देना चाहिए, अभी 25-26 साल का हो गया हो, अभी कुछ करूंगा नहीं तो शायद ऐसे दिमाग में था कि थोड़ा लेट हो जाएगा अभी चालू करने को। तो देन आई स्टार्टेड, देन आई डिड एन इंटर्नशिप इन सूरत इटसेल्फ, यहाँ पे बेकरी है ब्लू वेनिला पैटिसरी करके, वो मेरे फ्रेंड्स है स्कूल के, सो दे रियली हेल्प मी टू गेट स्टार्टेड विद द बेकिंग इंटर्नशिप। वहाँ मैंने बेकिंग की बेसिक्स सीखे बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन बेकिंग आफ्टर सर्विस। तो मैंने बोला कुछ खुद का बिजनेस करना है और खुद का करना है, सो पहले थोड़ा सीख लेते और फिर अपना कुछ चालू करते। एंड देन द आइडिया ऑफ ट्रक केम इन। पर आप सोच रहे होगे कि भाई ट्रक ही क्यों, भाई तू कैफे डाल देता है, दुकान डाल देता है, क्लाउड किचन कर देता, वाई ट्रक इटसेल्फ? क्योंकि पॉइंट ये था कि एकदम कॉन्फिडेंस नहीं था सर कि चलेगा कि नहीं चलेगा। 100% ऑथेंटिक कि भाई अगर एक बात है कि मेरे दिमाग में मेरे को लग रहा है कि भाई मैंने बहुत जोरदार प्रोडक्ट बना दिया, ये तो चलने ही वाला है, और एक दूसरी बात होती है वो एक्चुअली चल जाए, वो मार्केट एक्सेप्ट करे नहीं करे, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। तो मैंने तो हर कोई चाहता है कि मैंने अच्छा ही बनाया, चलना अलग चीज है। आप फैमिली को खिलाओगे, दोस्त को जाके खिलाओगे, वो आपको खुश करने के लिए बोल देंगे भाई बहुत अच्छा है, तो डाल दे, रेस्टोरेंट कर दे, इतने पैसे लगा दे, XYZ। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने बोला कि यार आई कांट डू अ रेस्टोरेंट फॉर श्योर, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं एक कुछ छोटा कार्ट टाइप सोच रहा हूँ मैं। अब डिजर्ट था, डिजर्ट में रेफ्रिजरेशन, माइक्रोवेव ये सब चाहिए होता है, तो मैं एक लारी नहीं कर सकता था। सो द ओनली एवेन्यू दैट वाज लेफ्ट फॉर मी वाज टू स्टार्ट अ फूड ट्रक। तो वो फूड ट्रक हमने डाल दिया सर। उसको बहुत थॉट ड्रिवन प्रोसेस नहीं था, लेकिन इन्वेस्टमेंट मुझे करना नहीं था क्योंकि मुझ पर कॉन्फिडेंस खुद पे था नहीं इतना कि वो चल ही जाएगा। विद अ मिनिमल इन्वेस्टमेंट अगर जितना भी बन सके उतना ट्राई करने का चालू करते हैं। So, दो चीजें यहाँ जो मुझे अच्छी लग रही है वो ये कि ये पहले से क्लियर था कि वेटर का भी जॉब है तो करना है, मतलब सीखना है, उसके लिए फिर कोई वो लिमिट नहीं, जिस लेवल पे जाके मुझे करना है, दैट इज इंस्पायरिंग, दैट्स हाउ यू ग्रो 100%। फिर क्या छोटी, और प्लस व्हेन यू आर इनटू बिजनेस आपको ये भी पता चल रहा है कि आपके बिजनेस क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। करेक्ट। जीरो से हमने वहां तक शुरू किया, ये पहली चीज। सेकंड थिंग जो मुझे इंस्पायर कर रही है वो ये है कि बीइंग वेरी अपफ्रंट, शुरू किया और मेरे को पता नहीं था चल, नहीं तो लोग क्या बड़ी बड़ी वो बोलते हैं ना, मोटिवेशन स्टोरी और रियल शो में ये डिफरेंस होता है कि नहीं था। सो इसी को रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये जब ये बोलते हैं ट्रक शुरू करना या लारी शुरू करना या कार्ट शुरू करना, तो घर से इसको लेके कभी कोई घर से या कहीं क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली से पंगा नहीं कि ये क्या शुरू कर रहा है? नहीं, बहुत आया था सर। एक्चुअली मेरे दोस्त ही थे, I mean, वो उनके फैमिली थे, फ्रेंड्स थे, मेरी मम्मी भी इनफैक्ट थी। वो उनके पर्सपेक्टिव बताती थी मुझे बैठ के कि मैं उनको बोलता था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिजर्ट का फूड ट्रक चालू करूंगा, तो उनके दिमाग में वो बात कुछ खास बैठती नहीं थी कि भाई डिजर्ट का फूड ट्रक किसी ने देखा नहीं है। लोग यूजुअली डिजर्ट्स खाने जाते हैं तो लोग या तो कैफे जाएंगे, या तो अच्छी रेस्टोरेंट में जाएंगे, या तो घर पे जोमेटो स्विगी करके या फिर खाने के बाद की वो चीज है, खाने के बाद की वो चीज है। तो तू पूरा का पूरा फूड ट्रक उस पे कैसे बेस कर सकता है? देन हाउ कैन यू बेस एन एंटायर फूड ट्रक सिर्फ डिजर्ट्स पे? तो बात बैठी नहीं थी। मम्मी को भी बहुत नर्वसनेस थी, पापा को भी बहुत नर्वसनेस थी, मेरी बहन जो मेरे साथ अभी काम करती है, और खुद को ही नर्वसनेस है तो बाकी को तो रहनी ही है। मैं बोला खुद पे। और मेरा दोस्त, जैसे हमने उस पे वीडियो भी बनाया कि मेरा दोस्त मेरे को बोलता रहता भाई तू ये सब अच्छा बना तो रहा है, लेकिन लारी पे भाई खाएगा कौन खाने वाला लारी पे? क्योंकि डिजर्ट अभी तो आप बहुत देखोगे बहुत सारे चालू हो चुके हैं डिजर्ट, तो एक बेंचमार्क बन जाता है, फिर फॉलोअर्स बहुत हो जाते हैं, बट स्टार्ट इज अ डिफरेंट थिंग। स्टार्ट इज अ वन ऑफ अ काइंड फूड ट्रक था वो सर। और पहले था, पर मेरे को कन्विक्शन था कि भाई मेरे को डिजर्ट बनाने को आता है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतना है नहीं कि मैं उतना डाल सकता हूँ कोई कैफे या कोई रेस्टोरेंट में, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है नहीं खुद पे। तो भाई दिस इज द ओनली वे आई हैव लेफ्ट। ऐसा कोई प्लान भी था ही नहीं सर। तो भले आप कुछ भी बोलो, आप बोलो नहीं चलेगा, पर मेरे को ये करना ही है, मेरे को ऑप्शन ही नहीं मेरे पास और कुछ करने का। देन वी वेंट अलोंग विद इट। ये तो एक एंगल हो गया कि ये चलेगा नहीं चलेगा। आई एम आस्किंग सेकंड चैनल कि बोलते ना मैं कार्ट शुरू करूंगा, तो इट्स बोलते हैं एक रेस्टोरेंट शुरू करना, इट्स अ बिग थिंग, जहां के मम्मी पापा भी प्राउड है, दोस्तों भी प्राउड है, मैं लारी शुरू करूंगा 100%। तो फ्रॉम दैट एंगल कभी कोई रिफ्ट आया फ्रॉम फ्रेंड्स फैमिली? आया था सर, लेकिन वो अपने इंडिया में यूजुअली होता है फ्रेंड्स और फैमिली को भी अगर आप कुछ चालू करो, दे आर गोइंग टू बी सपोर्टिव फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। आप कितना भी छोटा चालू करो, अगर उनके दिमाग में भी कुछ होगा ना कि ये बोलते कि प्राइड के खिलाफ है या इट इज स्लाइटली डाउन मार्केट और वैसा जो भी बोल रहे हो आप, पर व्हेन आई शोड देम कि व्हाट आई एम बिल्डिंग, मैंने उनको दिखाया
कि देखो मेरी फूड ट्रक ऐसे दिखने वाली है, इसकी ब्रांडिंग ऐसे होगी, इसमें ऐसे टाइप के लोग आएंगे, मतलब ये सब मेरी एस्पिरेशंस थी, मेरी इच्छा थी। हाँ, ठीक मुझे है। पता नहीं था आएंगे नहीं आएंगे, मुझे पता नहीं था। गॉड बट एक वो रोड में क्लियर था कि इस तरह की मैं प्लान कर रहा हूँ। करेक्ट। तो आप देखोगे कि हमारा फूड ट्रक भी डे 1 से सबसे अलग दिखता था। हाँ, इनिशियली आई एम फॉलोइंग यू सिंस द इनिशियल डेज, जब एकदम शांति से खड़े रह के गप्पे मारते मारते मेरे बच्चे साथ में आते और खाते थे। करेक्ट। तो हमने कभी वो फूड ट्रक वाला अप्रोच लिया ही नहीं था। हमको पता था कि फूड ट्रक है, पर हमने टोटली ब्रांडेड अप्रोच टुवर्ड्स द फूड ट्रक हमने क्रैक करने का ट्राई किया था। उसके ब्रांडिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग नेम था अंकल गूंस करके। इट्स वेरी वेरी स्ट्रांगली रिकलेक्ट वैल्यू जिसकी है नाम की, अंकल गूंस। एक सर्टन कलर थीम थी, एक सर्टन फॉन्ट था, हमारी पैकेजिंग भी देखते तो इट यूज्ड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द मार्केट। तो मेरे पास जो चीज़ें कर सकता था वो मैंने उस टाइम पे कर दिया कि भाई दीज थिंग्स कैन हेल्प मी स्टैंड आउट। और फिर कुछ महीनों बाद जब वो चलना चालू हुआ, देन इट बिकेम लाइक अ कूल स्पॉट टू गो फॉर, कि भाई ये पहले वैसा था कि प्राइड के खिलाफ है, नाउ इट हैज बिकम अ कूल थिंग टू गो टू फूड ट्रक एंड हैव द डिसाइड। ठीक है, वो तो जब चीजें चल जाती है होती है, ठीक है। पर वो हिम्मत करके एक बार छोड़ देना पड़ता है सर, कि देखेंगे। नाम कहाँ से है अंकल गूंस? नाम इसमें वैसा था सर कि इसमें मेरा और मेरा एक फ्रेंड है आशीष करके, बिग फैट मार्केटिंग उसकी एक एजेंसी है, मेरा 7th स्टैंडर्ड से फ्रेंड है। तो हम ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने 2 महीने पहले से इसकी प्लानिंग चालू कर दी थी। मैंने उसको बोला था देख भाई अभी मेरे को डिजर्ट का बिजनेस चालू करने का है एंड वी आर प्लानिंग अ फूड ट्रक। तो अपन नेम कुछ वो करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि क्या नाम रख सकते हैं। एंड वी वर वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग कि भाई अगर आप मार्केट में थ्रू आउट कोई नाम देखो तो यूजुअली नाम थोड़े इंटिमिडेटिंग और थोड़े कॉम्प्लेक्स नाम होते हैं डिजर्ट्स के। कोई फ्रेंच का नाम हो गया या फिर कोई एकदम जेनेरिक नाम हो गया, कोई सिंपल नाम हो गया। हाँ। मैंने बोला कुछ ऐसा अतरंगी चाहिए भाई कि पब्लिक एक बार सुने तो एक बार याद रह जाए यार कि अंकल। और इसमें स्टोरी थी अंकल गूंस नाम साथ में कैसे कि अंकल किसी और नाम में था और गूंस किसी और नाम में था। हाँ, तो दोनों के ट्रेडमार्क हमको नहीं मिल रहे थे। हाँ। दोनों के ट्रेडमार्क नहीं मिल रहे थे, तो हमने लिस्ट डाउन किए 7-8 नाम यहाँ पे सबको मिक्स एंड मैच करके देखा। अंकल गूंस एक बार किसी ने बोला अंकल गूंस कैसा है, सब फ्रेंड्स लोग बैठे थे, बोला अंकल गूंस कैसा है, बोले यार सुनने में तो अच्छा लग रहा है यार, कुछ मीनिंग नहीं बैठ रहा है इसका। हाँ, एकदम अतरंगी नाम है पर एकदम सुनने में इट हैज अ रिंग टू इट, अच्छा लग रहा है सुनने में। वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी होमली वाइब भी आ रही है, थोड़ी प्लेफुल वाइब भी आ रही है इसमें। तो हमने बोला कि यार चलो ठीक है देखते हैं यार, अगर चल गया तो दिस विल बिकम सिनोनिमस विद द थिंग दैट वी आर सेलिंग। वैसा था, तो हमने वैसा करके अंकल गूंस नाम। अब ये जो टकले अंकल का जो लोगो है वो मुझे याद आ रहा है, ये मेरे बेटे ने पूछा था इनिशियल टाइम एंड यू शेयर समथिंग, आई डोंट नो दैट ट्रूथ और नॉट। तो उसने मुझे ऐसा क्यों, तो बोले मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसा दिखूंगा, मैंने फोटो लगा सबको मैं ये बोला था कि अभी इतना प्रेशर है ना भाई, तुम 2 साल बाद आओगे तो मैं तुमको ऐसा दिखने वाला हूँ करके। तो वैसा प्लान था सर कि अंकल गूंस नाम आया। फिर हमने सोचा कि भाई देयर हैज टू बी अ मैस्कॉट इन द ब्रांड। उसकी रिकॉल वैल्यू एक अलग ही लेवल की बन जाती है, क्योंकि आप मैस्कॉट अगर आप इतना पुश करोगे, इतना वो करोगे तो बन जाएगा। तो अंकल गूंस नाम के बाद ही हमने मैस्कॉट उसका डिजाइन करना चालू किया। थोड़ा अंकल की क्वालिटीज भी आनी चाहिए और थोड़ी गूंस की भी, गुंडे की भी क्वालिटी आनी चाहिए। सो इसलिए इसकी कान में बाली है, चश्मा है, टकला है, काला चश्मा है एकदम वैसे। करेक्ट, तो वैसे अंकल गूंस करके हमने। ठीक है, तो सो दैट वाज क्या बोला, कुक्ड अप स्टोरी टोल्ड टू माय सन। 100% कुक्ड अप स्टोरीज। नहीं ठीक है, वो दैट्स हाउ इट गोस एंड दैट्स हाउ इट मूव्स अहेड। करेक्ट। सो at what point you felt कि ना this is going to be a big correct, या ये चलेगा बड़ा, तो चलो वो भी स्टेज, द फर्स्ट स्टेज आता है कि नहीं ये चलेगा, ये कब क्या ऐसी चीजें देखी क्योंकि ये चलेगा बड़ा होगा, उसके नेक्स्ट स्टेज पे जाता हूँ। थोड़ा सा उसको करता था, जैसे जून 2022 में हमने चालू किया। इट वाज जैसे इन रेट्रोस्पेक्ट अगर मैं सोचूं तो थोड़ा फूलिश डिसीजन था हमारा, थोड़ा बेवकूफ वाला डिसीजन था। आप फूड ट्रक चालू कर रहे हो डिजर्ट की, वो भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉनसून में ऐसी ऑफ सीजन रहता है और सड़क पे तो लोग बहुत ही कम खाते हैं, बराबर है, नॉर्मल भी नहीं खाते हैं। तो आप नई ब्रांड चालू कर रहे हो डिजर्ट की सड़क पे, डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो 6 महीने तो एक्चुअली नहीं चला था, सही बात बताऊं आपको, मैं 6 महीने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं और मम्मी जाके वहाँ बैठ जाते थे, 4-5 घंटे बैठे हमने, जितने भी 5, 6, 10, 15, 20 लोग आए उनको दे दिया, फिर पैक करके वापस सब निकल गए। वैसा हमारा होता था। पर फिर धीरे धीरे एक हमारी कुकी पॉपुलर होना चालू हुई। पहले सबसे पहले कुकी थी स्वीट एंड सॉल्टी करके, वो डार्क चॉकलेट की कुकी है, मैंने सब खाया हुआ है उसमें। तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के इट्स कॉल्ड स्वीट एंड सॉल्टी। और कुछ छोड़ दो तो मेरे बच्चे मेरे को नहीं छोड़ेंगे। करेक्ट। सो वो थोड़ी पॉपुलर होनी चालू हुई, तो लोग एक कुकी खाने के लिए ट्रक पे आते थे। फिर लोगों ने फीडबैक देना चालू किया यार कि मेन्यू आपका बहुत छोटा है यार, कुछ खास कुछ खाने को है नहीं, बहुत बड़ा है नहीं, क्योंकि हमको बहुत चीजें बनाने को आती थी नहीं सर, सही बताऊं तो। पर मेरे पास एक बहुत पुरानी बुक से एक ब्राउनी की रेसिपी पड़ी थी,
तो मैंने बोला कि खाली मेन्यू बड़ा दिखाने के लिए मैं डाल देता हूँ. आई वाज नॉट ठीक है. रियली कन्विंस्ड अबाउट इट. मैंने बोला कि थोड़ा मेन्यू बड़ा दिखे, पब्लिक खा ही नहीं खाए, सेकेंडरी है, ब्राउनी की डाल देते हैं, एक एक्स्ट्रा कैटेगरी ऐड कर देते हैं. तो हमने कैटेगरी ऐड की, तो लोग ब्राउनी लेना चालू कर दिए. तो उससे मालूम पड़ा कि ब्राउनी की डिमांड अच्छी खासी है अच्छी खासी. सिटी में. पर वो प्रोडक्ट जो हमने पहले निकाला था सर, वो इतना अच्छा था नहीं, टू बी ऑनेस्ट. वो मुझे खुद को कन्विंसिंग नहीं था और खुद को उस पर कन्विक्शन नहीं था. पर एक बार क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसने ब्राउनी मांगा, मेरे पास ब्राउनी पड़ी थी, लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि भाई मेरी खत्म हो गई, कि मेरे को देने में शर्म आ रही थी उसको. पर मेरे को मालूम पड़ गया था कि भाई उसकी डिमांड है. तो हमने वी स्टॉप द कैटेगरी फॉर अ वाइल, उस पर वर्कआउट करना चालू किया था. एंड देन सेकेंड अप्रोच में हमने एक ब्राउनी की रेसिपी डाली, एंड दैट क्लिक्ड. एंड हाउ, मतलब वो इतनी पॉपुलर हो गई, इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर. वैसा हुआ था सर, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारे ट्वीक्स किए थे. द ओनली एम वाज टू मेक द फजीएस्ट ब्राउनीज पॉसिबल दैट द सिटी हैज एवर ईटन. तो फिर हमने वहां से बिल्डअप करना चालू किया. फिर देखते थे कि भाई वीकेंड पे अच्छा मतलब ट्रैक्शन मिलना चालू हो गया है. पर फिर दिमाग में थॉट आता है कि भाई ये क्या ऐसी है कि ये खाली हवा है कि एक बार में कई बार ये भी होता है, एक टाइम चलता है फिर वो बंद हो जाता है. वैसे तो फियर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड चलता रहता है. कि हमने कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर को बुलाया नहीं, कोई इंस्टाग्राम पे हमने ऐड चलाई नहीं, तो जो भी था ऑर्गेनिक था, 100% ऑर्गेनिक था. तो हमको लगा कि शायद ये हवा है, थोड़ी दिन में चली जाएगी, थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा. पर उल्टा हो गया एक्चुअली. वीकेंड के बाद में वीकडे पे भी रश बढ़ने लग गया. वीकडे, वीकेंड, और एक पॉइंट के बाद में 6 महीने नीचे नवंबर में वी स्टार्टेड पीकिंग. और फिर मतलब कि इट हैज बीन रोलर कोस्टर राइड फॉर श्योर, कि हमको इतना कुछ करना पड़ा था कि लोग आधी घंटे लाइन में खड़े होते थे जस्ट टू गेट द ब्राउनीज एंड कुकीज एंड चीज केक्स. आधी घंटे खड़े होते थे. हमारा प्रोसेसिंग टाइम इतना स्लो था कि 20-25 मिनट बाद तो आपको खाने को मिलता था. तो टोटल टाइम आपका देखोगे तो ट्रक पे 1 घंटा था जस्ट टू गेट दैट वन पीस ऑफ ब्राउनी. तो बहुत रश आ गया, बहुत क्राउड आ गया. देन वी हमको वो क्यू मैनेजर स्ट्रिप्स जो आती है, क्यू मैनेजर जो पट्टी वाली स्ट्रिप्स आती है स्टारबक्स और इस में देखते हो आप. मैंने सब देखा है वो, फ्रॉम स्टैंडिंग ऑन द रोड अगेन टू वो लाइन में जाना हमने लाइन किया. वो पहले हम लोग मैन्युअली ऑर्डर लेते थे, फिर हमने पूरा. एंड द बेस्ट पार्ट इज माय किड आस्किंग फॉर द रिकमेंडेशन. भैया को फोन कर दो ना तो मेरे को फटाफट मिल जाएगा. तो उसके बाद में सर हमने पूरा ऑटोमेशन किया, फिर हमने वो ऑर्डर टेकिंग डिजिटल कर दिया. उसके बाद बहुत सारी चीजें हमने सॉर्ट आउट की, तब जाके हम इतना रश हैंडल कर पाए थे. पर फिर लेकिन डे आफ्टर डे ऐसा भी नहीं है कि डजंट मैटर अब मंडे है, वेडनेसडे है, संडे है, डजंट मैटर. हर दिन रश होता था. और वो हमने एटलीस्ट जब से नवंबर से लेके जब तक फूड ट्रक हमने जब से ट्रांजिशन किया, तब तक हमने लास्ट दिन पे देखा था कि हर दिन लाइन लगती थी, हर दिन. तो हमको ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई अभी कुछ ठीक हो गया. एंड आई कैन वाउच दैट, क्योंकि मेरा क्या है, घूमने निकलेगा रैंडम, हमारे बच्चों को हम निकल जाते हैं. सो किसी भी दिन गया होता है, ऑलवेज फाइंड दैट क्राउड इज ऑलवेज देयर. एंड थैंक्स टू यू, फोन कर दिया, मिल लिया तो क्या काम हो जाता है. वैसे ही तो चलिए. Good. And that's how it sort of rolled that's how it goes. So कभी ये मन नहीं किया कि सबको आजकल इन्फ्लुएंसर जाते हैं, ये जाते तो वैसा कुछ करना. हाँ, what inspired to get it organic? इसमें थॉट प्रोसेस एक ही था सर कि अभी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को बुला लूँ तो चल एक बार का वायरल चल जाएगा, पर मुझे एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि मेरे प्रोडक्ट में दम है या नहीं है. मैंने मार्केटिंग एजेंसीज ने भी पिच किया था कि भाई अब इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं, अभी अपना नहीं चल रहा है. पॉइंट ऐसा भी आ गया था सर, हमने एक्चुअली बंद करने का सोच लिया था. 5-6 महीने बाद नहीं चल रहा है, अभी इतने इन्वेस्टमेंट हो गया है, पर चलो भाई नहीं चल रहा है तो अब कितना इसके पीछे माथा मारेंगे. हाँ एग्जैक्टली, बंद करते हैं या फिर कुछ. मैं ऑलरेडी अंदर से वो कॉन्फिडेंस था भी नहीं कि चलेगा नहीं, वो डाउटफुल अपने भी डाउटफुल था, लोग डाउट भरे जा रहे थे कि सड़क पे कोई खाने वाला है नहीं चलता तो लोग उसको डबल डाउन करते हैं. अनयूजुअल फॉर्मेट है तो नहीं चलने वाला. तो मैंने बोला कि भाई एक काम करता हूँ, पहले सुबह जॉब ढूंढ लेता हूँ और शाम को ये कर लेता हूँ. ऐसा सोच लिया था, पर फिर वहां पे अच्छा अपने बाद में चलने लगा. पर वो तब तक मेरी दिमाग में एक चीज वो सेट थी भाई कि अगर मेरे प्रोडक्ट में दम है, अगर वो अच्छा है, जेन्युइनली अच्छा है, तो मेरे को इन्फ्लुएंसर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैंने लास्ट तक उनको बुलाने नहीं दिया और आज तक हमने कोई इन्फ्लुएंसर एक्टिविटी करी नहीं है सर कि आओ हमारा देखो और ये सब खाओ. आज तक हमने कोई भी नहीं की. बट योर इंस्टा मार्केटिंग इज डिफरेंट. आई विल कम टू दैट. 100%. वो मेरे क्वेश्चन में है कि जो भी यूनिक पैकिंग स्टाइल है, आई एम फैन ऑफ दैट. आई विल कम टू दैट. बट थोड़ा फ्लो में चलते हो, चीजें चलेगी 100%. बट अच्छी चीज है कि जो मुझे पॉइंट जो अच्छा लगा, इन्फ्लुएंसर आगे एक बार लोग पहुंच जाएंगे, बट रियलिटी ऑफ प्रोडक्ट मुझे कभी पता नहीं चलेगी. फिर वो लोगों की बात ये फैलता है भाई ये तो एक टाइम पे चलता है फिर बैठ जाता है. बट मेरे ऑर्गेनिक रीच पे अगर बढ़ा है, करेक्ट, तो लॉन्ग बैठेगा नहीं, चलना ही. गुड. चलिए, सो व्हेन स्टार्टिंग अ ट्रक, एक तो होती है फैमिली फ्रेंड्स, वहां से मोटिवेशन डीमोटिवेशन सब आता है. टू सो व्हाट अदर चैलेंजेस समबडी फेस, ये मैं पूछ रहा हूँ फ्रॉम द किसी का शुरू करना है ट्रक. हाँ, ट्रक शुरू करना है, कार्ड शुरू करना, व्हाट चैलेंजेस में सर जो
जो लोगों को दिखता है वो ऑब्वियस चैलेंजेस तो है ही। एक तो कभी कभी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, कभी कोई पॉलिटिशियन आ गया तो आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है, कभी कोई वेदर का प्रॉब्लम है, अभी बारिश आ गई तो आपका बिजनेस बहुत सब्सटेंशियली डाउन हो जाता है। और ये सब जो जनरल प्रॉब्लम्स है वो तो दिखते हैं ही, वो जो है ही। पुलिस का टचवुड, मतलब ये थोड़ी अनयूजुअल बात है, लेकिन पुलिस और म्युनिसिपैलिटी ने कभी इतना हैरान नहीं किया सर, टू बी ऑनेस्ट। दैट्स ग्रेट। हाँ, कभी इतना हैरान नहीं किया था। कोई रियल पॉलिटिकल प्रेशर वो आ रहा है, वो सिस्टम में करना बात अलग है। हाँ, एग्जैक्टली। अननेसेसरी प्रेशर हमको कभी बहुत ज्यादा नहीं किया है, कभी कभी हो जाता है यहाँ वहाँ, पर ऐसा कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट करना वैसा हमारे साथ नहीं हुआ था। पर कभी कोई पॉलिटिशियन से कोई विजिट करने आता है तो दे आर इवन टाइट डाउन कि आपको बंद करना ही पड़ेगा, वो सभी के लिए, वो एक आपके लिए नहीं है। पर सबसे बड़ा चैलेंज वही रहता है सर कि आपका वो कार्ट कितना भी सक्सेसफुल हो जाए ना, आपके मन में थोड़ा रहता है कि ये है तो टेम्पररी, क्योंकि कल को अगर कोई पीछे बिल्डर का प्रोजेक्ट आ गया, कल को कोई रूल नया आ गया तो ये पूरी की पूरी रोड साफ कर देंगे। तो जो बना बनाए बिजनेस है आपका, वो लोकेशन का, वो कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, वहां लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। सो दैट इज द मेन चैलेंज। आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन आप जब रात को सोने जाते हो तो आपके मन में एक टेम्पररी फीलिंग रहती है, कल साला किसी ने आके बोल दिया यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि वो जगह पे हमने पूरा बिल्ड किया और अपनी पूरी वो जगह ही शिफ्ट हो जाएगी। करेक्ट। तो वो टेम्पररीनेस हमेशा रहती है, एंड दैट इज अ वेरी हार्ड चैलेंज टू फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम जो ऑब्वियस है तो वो तो रहता ही है, पर वो एक सेंस ऑफ टेम्पररीनेस रहती है कि आपको मालूम है कि इट्स नॉट अ कंप्लीटली लीगल मॉडल, एक ग्रे मॉडल पे चलता ही है। आपको लाइसेंस और सब इशू किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो दबान आती है तो कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। आपका कितने भी पहचान लगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। सो इसको अलग तरह से अगर पूछूं, ये एक साइड हो गई, दूसरा साइड है तो जब इसको स्टोर करने का सोचा, हाँ, सो पहले तो व्हाट पॉइंट यू थॉट के स्टोर करना है, तो उसमें भी तो लगता है कि ये तो लारी पे आएंगे, वहां कोई आएंगे नहीं, ट्रक पे वहां आएंगे नहीं आएंगे, लगता है बिल्कुल। हाउ यू डेल्ट विद दैट एंड व्हाट द प्रोसेस? उसमें वो था सर कि हमारे पास में, जैसे हमने फूड ट्रक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर चलाई, ठीक है, पहले 6 महीने नहीं चला, लेकिन 1 साल का एक डेटा बन गया था हमारे पास में कि इतनी कंसिस्टेंट सेल तो आ ही जाती है। हाँ, कि बेयर मिनिमम इतना तो पहुंच जाऊंगा, हायर साइड नहीं। हाँ, हायर साइड नहीं, बेयर मिनिमम तुम इतना तो कर ही लेते हो। 1 साल का डेटा हमारे पास आ गया था कि ठीक है भाई, इतना तो कर ही लेंगे। और फॉर्चुनेटली 1-1.5 साल में कभी ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आया नहीं वो रोड पर, या फिर कुछ ऐसा रूल नया आया नहीं कि पूरी रोड साफ करनी पड़े, वैसा कुछ आया नहीं। सो द लक वाज ऑन आवर साइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो 1 साल का वो डेटा आ गया। फिर बाद में द प्रॉब्लम वाज, इट वाज गेटिंग रियली हार्ड टू मैनेज। आप एक इतनी बड़ी ट्रक लेके खड़े हो, ऑलमोस्ट दिन के 300-400 लोग ट्रक पे आ रहे हो, रोड पे लाइन रहती है, पार्किंग करनी पड़ती है। वी वर द फर्स्ट फूड ट्रक इन द सिटी जिसने 2 बंदे खाली पार्किंग करने के लिए लगा रखे थे। नॉट इवन किडिंग सर, हम लोग पार्किंग मैनेज करने के लिए स्टोर नहीं रखते हैं। किडिंग नहीं, वो तो मैंने देखा है ये सब चीजें कि भाई 2 आदमी हमने सिर्फ पार्किंग डेडिकेटेड रख रखे थे कि भाई आप पार्किंग करो, हमको हमारा धंधा ढंग से करने दो तभी चल सकता है। वरना ऐसे समझो कि 4 लेन की रोड थी तो 2 लेन तो हम ही ले लेते थे पार्किंग कराने के लिए। आई एम नॉट सेइंग इट इज राइट और इट इज रॉन्ग, नहीं राइट रॉन्ग नहीं, बट दैट वाज द सिचुएशन दैट वाज सिचुएशन, वो थी हमारे पास में। तो पब्लिक के लिए बहुत केओटिक हो गया था, पब्लिक को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, पर वो टेम्पररी वाला फीलिंग तो रहता ही है सर कि भाई इतना पब्लिक ट्रैक्शन दे रही है, पब्लिक इतना प्यार दे रही है आपको, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप इसको थोड़ा सब्सटेंशियल और लीगल मॉडल पर लेकर जाओ। एंड देन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, एंड वी वांटेड टू डू अ स्टोर ताकि एक बेस स्ट्रांग रहे ब्रांड का। मैं अलग पूछ रहा हूं, यू लीगल ले जाना सबके मन में आता है कि उसको प्रॉपर ले जाएं, एक्सपीरियंस बढ़ाएं, करेक्ट, बट वो एक डर भी तो लग रहा है, लोगों का एक्सपीरियंस ट्रक पे आया हुआ है। करेक्ट, मैं स्टोर पे ले जाऊंगा, अलग जगह पे ले जाऊंगा, तो वो फियर भी तो रहता है ना। हाउ यू डेल्ट विद दैट? वो उसमें वैसा था सर कि एक तो था कि अब मालूम पड़ गया कि एक तो होता है कि अगर आप फूड ट्रक पे है तो आप कन्वीनियंस के लिए जा रहे हो कि फटाफट उतरे, लिया, मिल गया। That's what I'm sharing ना। और वो लास्ट 6-8 महीने वो कन्वीनियंस खत्म हो चुकी थी लोगों के लिए, तो हमको मालूम था कि कन्वीनियंस इज नॉट द फैक्टर। हमको पता था कि अगर फूड ट्रक पे वो लोग आ रहे हैं सो कन्वीनियंस इज नॉट द फैक्टर। आधा घंटा वेट करो, उल्टा वहां तो उनका वेटिंग खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, कन्वीनियंस तो फैक्टर नहीं है। तो मतलब आपके प्रोडक्ट में जबरदस्त दम है, प्रोडक्ट के दम पे चल रही है ये ब्रांड। तो मैंने बोला कि अगर प्रोडक्ट ड्रिवन ब्रांड है तो मैं फूड ट्रक से बेचूं या कोई स्टोर पे बेचूं, वो बिकनी तो है ही। ये कन्विक्शन था कि भाई ठीक है, लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, रोज इतनी लाइन हो रही है, तो प्रोडक्ट में दम है, तो मैं यहाँ ले जाऊं या अच्छी जगह पब्लिक को वहां पे ले जाऊं, तो वहां पे बिकना। तो वो एक फेथ होता है सर कि आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। फेथ होता है, ठीक है, वो फेथ था सर कि भाई अगर यहाँ पे है। अब हमने किस तरह वो डिजाइन किया स्टोर फॉर पीपल टू मेक फील, इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑलरेडी। वो अलग, वो देखो
एक चीज है कि फेथ है, उसके बाद एक्सपीरियंस कर लेंगे, मुझे एक्शन तो अलग तरह से लेने ही पड़ेंगे। स्टिल आई रिमेंबर कि कुछ दिन तक वहां पे एक बंदा वो QR कोड लेके खड़ा रहता था। सो आई हैड बीन थ्रू योर जर्नी एवरीथिंग, मैंने एक चीज देखी हाउ इट इज 100%। सो मैंने ऐसे नहीं कि स्टोर था, मैं सीधा स्टोर पे पहुंचा था। मैं पहली बार जब स्टोर विजिट करने आया तो मैं पहले वहां गया था, वहां क्या हो रहा है। करेक्ट। सो आई रियली फेल्ट दैट वेरी गुड कि वहां एक बंदा स्टोर खड़ा QR लेके खड़ा है, लोग बता रहा था यहाँ चले जाओ। सो आई एक्सपीरियंस दैट कि हाउ वेल यू प्लान दैट। करेक्ट। तो अभी भी वो मार्केटिंग का मुद्दे पे आऊंगा, मार्केटिंग वाला तो मेरे को बहुत अच्छे समझना है। बट वो क्या है, थोड़ी सी बोलते हैं क्यूरियोसिटी लास्ट तक बनी रहेगी, दैट इज द यूनिक पार्ट आई फील। मैंने वो देखे हैं कि पौवे वाले, पौवा बोलते हैं ना, विस्की क्वार्टर वाले पौवा, उसमें तो वो दे शेयर द मिल्क शेक एंड दे गॉट सम यूनिक स्टाइल। फिर वॉशरूम ऐसा कहीं और मिलेगा नहीं, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, विल कम अप टू दैट। सो थोड़ी क्या वो क्यूरियोसिटी बनी रहे चीजें से, और चीजें भी जाननी है, सिर्फ ऐसे नहीं क्यूरियोसिटी बनानी है। लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट टू नो, जो ऑडियंस है उसको पता चले। और क्वेश्चन भी इसलिए पूछ रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द, किसी को ट्रक शुरू करना तो उसको A to Z सब पता हो कि दिस इज हाउ आई शुड गो। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। सो दैट्स द होल पर्पस ऑफ द शो। आई मीन इफ यू वांट आई कैन एलैबोरेट ऑन द प्रोसेस ऑफ नहीं, अगर कम कर वो आ जाएंगे, वो जहां बातें आ रही आ रहा है। श्योर। सो जैसे जैसे एक ये बढ़ता है, एक होता है ना कस्टमर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ यू टेक कस्टमर फीडबैक। अब एक तो होता है कि फिक्स सेट ऑफ कस्टमर है, रोज नए नए कस्टमर्स आते हैं, आज आए कल आएगा पता नहीं है, कुछ कस्टमर आते आते बन जाते, तो हाउ यू बिल्ड दैट रिलेशनशिप, मतलब that becomes critical। करेक्ट, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं सर कि आपको फीडबैक कैसे मिलता है एंड हाउ डू यू एक्ट ऑन इट। फीडबैक एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। करेक्ट। आज कस्टमर आ रहा है तो ये तो जैसे ट्रक पे आ रहा है या शॉप पे आ रहा है, तो वो तो कस्टमर आ जाएगा, कुछ कस्टमर आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ कस्टमर रिपीटेड होंगे। सो उनके साथ कुछ that relationship building has to be done. What process या what you do? प्रोसेस इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है सर। द ओनली पॉइंट इज कि जब हम ट्रक पे थे या जब हम अभी स्टोर पर है, तो द प्रोसेस वेरी सिंपल दैट लोग हमारे पास में दे आर कमिंग टू स्पेंड देयर हैप्पीएस्ट 45 मिनट्स और 1 hour ऑफ देयर लाइफ, ऑफ देयर डे। हम ये मान के चलते हैं कि लोग हमारे पास आ रहे हैं तो लोग फुल एंजॉय करने, मजा करने के लिए। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम हैव अ लॉट ऑफ फन। तो अगर हमको उनको मजा करवाना है, सो वी हैव टू बिहेव अ सर्टेन वे। आपको एक रिस्पेक्ट से ट्रीट आना पड़ेगा, मतलब कि इट इज वेरी बेसिक। बेसिक है, ठीक है। बोलने की बात ही नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट, अगर आप एक हो जाए कि आपको मालूम पड़ गया कि आपका ब्रांड इतना चल गया है, तो आप एक वो एरोगेंस में आ जाओ कि भाई मैं ही हूँ खाली। पर वो जाते भी देर नहीं लगती है। अगर कल कोई कॉम्पिटिटर आ गया, कल कोई मेरे से अच्छा करने वाला आ गया, तो आराम से लोग वहां भी चले जाएंगे। पर वो एक इनटेंजिबल फीलिंग है जो एक स्टोर पे या ट्रक पे उनको मिलती थी, जिसके लिए वो बार बार आते रहते हैं सर। वो बहुत सारी चीज़ों से बनती है, हमारे बिहेवियर से, म्यूजिक से, वाइब से, प्रोडक्ट से, द वे ऑफ सर्विंग द प्रोडक्ट, ब्रांड के एलिमेंट्स आपको अलग से हिट कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दिस कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ इनटेंजिबल फीलिंग दैट दे कीप कमिंग फॉर अगेन एंड अगेन। एंड वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज, जो मैंने वॉच किया, ऑब्जर्व किया, वो ये है कि you being the founder, you always remain free. 100%. You are not into serving. Yeah. I know. Initially I was there. हाँ. Initially I was there. Initially भी जहाँ तक मुझे पता है, वो नीचे खड़े रहते, नीचे खड़े रह के ऑर्डर लेता था, उसमें कभी भी नहीं थे। Correct. और जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे मतलब you got yourself more free. 100%. To interact with the customer, being with the customer. Even store पे भी जब भी जितनी बार गया, you had been free. Now your sister is also involved. वो भी free रह के मिलना करना, वो कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। उसमें वो सीन ऐसा होता है सर कि पहले तो आपको जितना मिनिमम कॉस्ट हो आप उतना बेयर करना चाहते हो, तो आप हायर करना चाहते हो। आपको हायर करने में डर लगता है कि भाई अगर चला नहीं तो इसका पगार कैसे दूंगा मैं, वैसा करके। तो हम लोग मोस्टली काम खुद ही करते थे स्टार्टिंग से, सुबह से लेके बनाने से लेके रात को बेचने तक पूरा का पूरा खुद करते थे। पर जैसे जैसे ट्रैक्शन आने लगा, देयर शुड बी वन पर्सन इन योर ब्रांड टू गिव यू लाइक अ डिस्टिंक्ट व्यू कि भाई एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है, कहाँ गलतियां कर रहे हैं। अगर आप ऑपरेशंस में टोटली इन्वॉल्व रहोगे पूरा टाइम पे, आई डोंट थिंक यू कैन गिव दैट व्यू टू द टीम कि उनको कहाँ इंप्रूव करना है। कोई IIM से MBA किया हुआ बंदा बोल रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। ये 12th पास ही है। एंड दैट्स व्हाट इंस्पायर्स मी टू रन दिस करियर शो। चलाने के पीछे पर्पस ये था कि इस तरह की रियल करियर कैसे बनते वो लेके आना। सो जानबूझ के पीछे तो ब्रेक लेके बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सब MBA में जाके हम सीखते हैं करेक्ट कि ऑपरेशंस में मत रहो, ये रहो, बट ऑन द ग्राउंड यू लर्न दैट इज वेरी वेरी यूनिक नहीं, रियल है। हाँ रियल है, मतलब वही सर, एक्सपीरियंस टीचर्स यू एवरीथिंग यार। अगर बस 12th नहीं, अगर मैं बोलूं कि डिग्री नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ, तो डजंट मेक सेंस। इफ यू हैव द एक्सपीरियंस एंड इफ अगर आप हाथ पैर मार सको तो आप सब सीख सकते हो। आई डोंट थिंक एनीथिंग यू कांट लर्न। या ठीक है, सो वो चीजें वो चलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर कोई मतलब योर काइंड ऑफ वो एकदम इसको जैसे फूड बिजनेस में जाना है, सो व्हाट एडवाइस यू विल गिव?
नॉट ओनली डेजर्ट, इनका फूड Interesting है, बिजनेस जाना है तो इंटरेस्टिंग। इसमें एक्चुअली मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स है सर, थोड़े रिजिड व्यू पॉइंट्स है मेरे, हाँ बट दीज आर कंप्लीटली माइंड। पीपल कैन बेसिकली मैं एकदम इट्स योर्स कुछ, बट इट्स कमिंग फ्रॉम द रियल पर्सन हु हैज डन समथिंग। ये बुकिश नहीं है। करेक्ट सो दैट्स व्हाट इंस्पायर्स। करेक्ट। मेरे लिए अगर मैं स्पेसिफिकली अगर सूरत की बात करूं, तो आई थिंक एनीबडी स्टार्टिंग लाइक अ फूड ब्रांड इन द सिटी, उनको अप्रोच करना चाहिए टू स्टार्ट अ प्रोडक्ट ब्रांड। मतलब कि आप, मेरे हिसाब से आप एस्थेटिक्स और वाइब एक हद तक बेच सकते हो, उसके बाद रिकॉल वैल्यू खाली वाइब और एस्थेटिक्स से नहीं आएगी। आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट आपको उतारना ही पड़ेगा मार्केट में टू गेट पीपल बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप सूरत की बात करो सर, अगर आप लेजेंडरी फूड आउटलेट्स देखो, मैं श्रीजी लोचा है, A1 कोको है, महेश की पाव भाजी है, ऑल फॉर फूड, गोल्डन ड्रैगन चाइनीज है, दे Taste हैव है। आई थिंक जीरो मार्केटिंग, उनका कोई वाइब नहीं है। द प्रोडक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग, द प्रोडक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग इन इटसेल्फ कि उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है सर। वो अपने आप ही आपको इच्छा होती है कि आज मैं जाके इसका लोचा खाऊं, आज मैं Exactly. इसका जाके कोको पीऊं, कोको or for that पीऊं, matter, आज इसका fine. पाव भाजी खाऊं। तो आपको एक इनहेरेंटली एक इच्छा होती है करने की सर। तो आई थिंक इफ समबडी वांट्स टू ओपन लाइक अ लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड इन अ सिटी लाइक सूरत, यहाँ पे सूरत के लोग बहुत स्मार्ट है सर, मतलब बहुत एक्सेप्टिंग भी है लेकिन बहुत स्मार्ट भी है। स्मार्ट भी है। उनको मजा आएगा ना तो ही वो जगह जाएंगे, वरना एक वाइब और एस्थेटिक्स आप हाँ, एक- और खाना खाने जा रहे हैं तो एक लिए खाने में मजा आना चाहिए, खाने में मजा आना फिर जो चाहिए। चीज है वो एडिशन हो जाए। हाँ, आप लेयर उसको कैसे भी करो, लेकिन अगर बेस आपका खाना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप फूड बिजनेस जा रहे हो, अगर आपका टेस्ट अच्छा नहीं, आपको लगेगा मैं मार्केटिंग कर दूंगा, मैं वाइब बिठा दूंगा, मैं ऐसे म्यूजिक चला दूंगा, तो वो सब एक पॉइंट के बाद आके क्रम्बल कर जाएगा सर। दैट्स व्हाट आई फील। द प्रोडक्ट हैज टू बी द हीरो इफ यू आर स्टार्टिंग द फूड ब्रांड। सो सर, कि मेरी क्या एक अलग तरह रिसर्च हो रही है। यू आर द सेकंड पर्सन जिसको मैं फूड इंडस्ट्री से इंटरव्यू कर रहा हूं। मैंने पहले किया था मीरा की ब्रिजेश, करेक्ट ही आल्सो सेड द सेम थिंग। 100% बोले बेसिकली तो आपके प्रोडक्ट के लिए ही आ रहा लिए ही है। आते हैं सर। बाकी अब लेयर उसको कैसे भी करो, दैट इज सेकेंडरी। ठीक है, वो बोनस हो गया। बोनस हो गया, वो बोनस हो गया सर। मतलब ऐसे नहीं कि अंकल गुंज भी देखो, आप ऐसे बोलते हो कि बहुत मार्केटिंग उनकी, हमारी मार्केटिंग बहुत हैवी है, पर द पॉइंट इज कि वी लाइक टू डू मार्केटिंग, दैट्स व्हाई वी डू मार्केटिंग। हमको एंगेज करना कम्युनिटी के साथ अच्छा लगता है, इसलिए हम हैवी मार्केटिंग करते हैं। इट्स नॉट लाइक एन एफर्ट फॉर अस। हम ऐसा उसको अप्रोच नहीं करते कि हमको ये करना पड़ रहा है। नहीं, आई विल पुट योर होल थिंग इन जस्ट यू वाच इट राइट। मैं जो समझ पाया हूं, लोग ये करते हैं मार्केटिंग से, वाइब से, म्यूजिक से, करेक्ट, मेरा रेस्टोरेंट चलाऊंगा, करेक्ट। जबकि है उल्टा। पहले रूट में प्रोडक्ट है, शायद आपका मार्केटिंग, वाइब, म्यूजिक नहीं हुआ तो भी चलने के चांस चल जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट नहीं है और सब कुछ है तो नहीं चलेगा। कि लोग इतने प्यारे हैं सर, आप उनको अच्छा खाना दोगे, वो रोड पे चटाई बिछा के भी खा लेते। हाँ, सूरत का कल्चर ये है। खाना अच्छा चाहिए। BMW मर्सिडीज लेके बैठे और वो रोड साइड कोई शर्म नहीं, कोई आराम से मजे लेके खाते हैं। हम खुद भी कितनी बार जाते हैं खाने के लिए। एग्जैक्टली। और सेकेंडली इट्स अ प्रोडक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और जितना हो सके उतना एक बार छोटे में चालू करने की ट्राई करो। आपके पास भले ही कितना भी पैसा हो डालने के लिए, ट्राई टू स्टार्ट स्मॉल। एक बार आप वो प्रोडक्ट मार्केट फिट देख लो कि वो प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठ रहा है कि नहीं। वो प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया तो आपको बड़ा तो करना ही है। एग्जैक्टली। पर लेकिन वही है कि बहुत लोग सर वो करने को रेडी नहीं होते हैं। वो आलस में, या फिर वो तो साइड बिजनेस बोल दो, उनको दूर से ग्लैमरस लगता है। बट टू गो देयर एवरी डे, हसल इट अप एंड नॉट वर्क फॉर 6 months एंड स्टिल बी एट इट, फिर आप देखो। और वो तो चल गया, नहीं चल सकता, वो तो पॉसिबिलिटी थी ना। तो वही आपकी जितना छोटा हो सके कम इन्वेस्टमेंट में चालू करो। आई एम अज्यूमिंग हम लोग एड्रेस मोस्टली उन लोग के पास ही करें इनके पास लिमिटेड कैपिटल चालू करने को। तो वो ये कि जितना छोटा हो सके, जितना कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप चालू कर सको, प्रोडक्ट हैवी ब्रांड बनाने की ट्राई करो, वो बाद में बड़ा हो ही जाएगा सर। प्रोडक्ट विल लीड टू सेल्स, सेल्स विल सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन योर बिजनेस। एग्जैक्टली, क्या बात है। सो ये स्लोगन हो सकता है, प्रोडक्ट विल लीड टू सेल्स एंड सेल्स विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ये तो कोई बड़े आयाम से कोई कोट याद है। प्लेन एक्सपीरियंस, आई कैन गेट। ये कोई रटा स्टेटमेंट नहीं, बट दैट्स हाउ द एक्सपीरियंस स्पीक्स। दैट्स एक्सपीरियंस स्पीक्स। गुड। और अच्छी बात क्या, इट कमिंग फ्रॉम द पर्सन हु हैज डिलीवर्ड, तो और ऑथेंटिक हो जाता है। गुड। सो व्हाट यू सी द फ्यूचर ऑफ द डेजर्ट बिजनेस इन जनरल, ओनली डेजर्ट बिजनेस? क्योंकि मैं जहां तक समझता हूँ, अंकल गुंज के पहले मेरा इतना मैंने बोला, आई एम वेरी ऑथेंटिक अबाउट दैट, कि मैंने ये समझा था कि डेजर्ट मतलब कहीं रेस्टोरेंट जाओगे, होटल जाओगे, तो लास्ट में वहां ऑर्डर करेंगे अलग से रेस्टोरेंट, कोई डेजर्ट का काम चले, ऐसा है नहीं। सो इट्स लाइक जैसे होते हैं ना कैफे शुरू हो रहे हैं, वैसे डेजर्ट शॉप कुड बी अ सेपरेट वेंचर। इसमें थोड़ा सिटी स्पेसिफिक इंसाइट है सर। जैसे मैंने देखा था
कि यहाँ पे लोगों के पास, जैसे अपन बोलते हैं गुजरात में अल्कोहल नहीं है, हाँ ठीक है, सो पीपल लाइक टू, अभी शाम को वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आटा मारने निकलते, चक्कर मारने निकलते हाँ और फिर हाँ, घूमने फिरने जाते, बराबर है। सो दे लाइक टू गो एंड सिट समवेयर एंड हैव अ गुड टाइम टू देमसेल्व्स। तो यहाँ पे कुछ ही एवेन्यूज है जहाँ पब्लिक खर्चा कर सकती है, या तो पिक्चर चले जाएंगे, या तो खाने चले जाएंगे, या शॉपिंग चले जाएंगे, XYZ वैसा करके सर। तो सिटी स्पेसिफिक इंसाइट ये था कि देर इज नॉट अ, जैसे मैं वो कुछ चीजें देखता था, संपूर्ण जैसे अपना आइसक्रीम का हाँ पार्लर है, हाँ सो ही यूज्ड टू डू लाइक अ लॉट ऑफ बिजनेस, क्योंकि उनके पास इतनी पब्लिक आती थी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट भी अच्छा था, एक अच्छे प्राइस पे भी देते हैं, फैमिली क्राउड बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने देखा कि अच्छा, अगर ऐसा स्पेसिफिकली डिजर्ट का ब्रांड अभी तक कोई सूरत में है नहीं, दैट ओनली फोकस इज ऑन डिजर्ट्स हाँ स्पेसिफिकली, हाँ, वैसा वो था। आइसक्रीम पार्लर है या वो केक शॉप है, करेक्ट, स्पेसिफिकली डिजर्ट डिजर्ट शॉप। का हाँ ऐसा कोई वो इतना अग्रेसिवली टारगेट नहीं कर रहा है। तो हमने गैप देखा था, और डिजर्ट स्पेस में भी ऐसा था कि या तो डिजर्ट आपको बहुत महंगे मिलेंगे, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ओवर प्राइस है, नॉट वैल्यू फॉर मनी, या तो एकदम ही कमर्शियलाइज्ड और मास है, या फिर एकदम ही आप वहां जाना पसंद ना करो, वैसे टाइप के। देयर वाज अ बिग मिडिल स्पेस दैट वी फेल्ट वाज एम्प्टी, कि गुड वाइब, गुड स्पेस, गुड प्रोडक्ट हाँ, और एट अ गुड वहां वैल्यू फॉर जाके मनी खाया जाए ऐसा तो मुझे याद ही नहीं है, नहीं तो Correct. क्या होता, घर पे भले ले आए, केक ले ले आओ, आए, पेस्ट्री ले आए हाँ, और घर पे करेक्ट खा लिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर वो होते ही सर कुछ चीजें हमने भी एंटिसिपेट नहीं की थी, जो हमारे साथ भी हो गई थी, हैपेंस। कि हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतने लोग का एक्सेप्टेंस मिलेगा, इतने लोग, हमको आज भी बिलीव नहीं होता है सर कि हमारे पास इतने लोग कैसे आते हैं। That's what is the गॉड्स universe all ग्रेस, या about. वो That's जो भी बोलो, लक आपका काम करता है एक पॉइंट के बाद सर, एंड दैट्स हैपेंड। और एफर्ट प्लानिंग बहुत जगह मुझे दिखती है। सो अगेन जो प्लानिंग की बात आती है, तो हाउ यू प्लान द ट्रांजिशन? प्लान द ट्रांजिशन, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि 1 साल का डेटा मिल गया था। अब ट्रांजिशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी चलो शॉप करना है आई एम सर। आस्किंग डिफरेंटली अगेन, शायद मैं क्वेश्चन सही नहीं पहुंचा। तो प्लान ट्रांजिशन मतलब प्लानिंग होगी, वहां शिफ्ट करना है, then what are the 1 2 3 4 5 6 point अच्छा। you checked it out? अच्छा, checked it जैसे out one of the point was कि यहाँ एक बंदे को 6 महीने तक बिठा के रखना समझ है, गया जो समझ गया, बताएगा। ओके ओके ओके, हाँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ। तो सबसे पहले तो आपको हो गया कि आपको एक स्टोर फिक्स करना, लोकेशन फिक्स करनी है आपकी, ठीक है, वो आपकी लोकेशन फिक्स हो गई। फिर एक टेंटेटिव आपको, हमारी सोशल मीडिया में एंगेजिंग बहुत अच्छी थी, लोगों के साथ में कम्युनिटी बहुत अच्छी थी, और तो फर्स्टली हमने एक कैंपेन बनाया कि मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन रहा है, हाँ, वैसा करके। that हाँ, went viral, you know, I हाँ, saw correct. that. तो हमने एक वो कैंपेन बनाया कि मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन रहा है, दैट मीन्स वी आर ग्रोइंग इन हाँ, आवर हाँ। साइज। तो हमने पहले वो कैंपेन चलाया, उसको बहुत ट्रैक्शन मिला। फिर हमने जो ट्रक पे इतने लोग आते हैं, इतने सारे जो लोग आते हैं, हमने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया था कि वी आर नाउ ओपनिंग अ स्टोर, इसकी टेंटेटिव डेट खुलने की इतनी है। वो 2-2.5 महीने बाद की डेट थी, लेकिन इतनी बार आप ट्रक पे आओगे, देखते रहोगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ अभी ये लोग स्टोर करने और वाले हैं। स्मार्टली यू डिड वन मोर थिंग जो मुझे अच्छा है, एक टाइम तक बताया भी नहीं कहाँ, करेक्ट जस्ट वी आर स्टार्टिंग अ स्टोर। करेक्ट। वो हमने मिस्ट्री रखी थी थोड़ी बहुत कि भाई कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो किसी को हमने रिवील नहीं किया था। तो वैसा था। फिर वो बहुत बार लोग इतनी बार ट्रक पे आते, वीकली 3-4 बार आते, वो बोर्ड देखते, तो उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है कि ये लोग Register हो स्टोर जाता। खोलने वाले हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू ओपन द स्टोर। मतलब हमारी बहुत लैग्स हुई थी सर, हमने अनाउंस किया था वी आर ओपनिंग इन नवंबर एंड, पर खोला था जनवरी मिड में। पर वो डिलेज यू कांट थिंक अबाउट कि भाई बहुत डिलेज हो जाती है, चीजें हो जाती है, पर वो बार बार हम हैमर करते रहे कि हम स्टोर खोल रहे हैं। सो उस टाइम पे कोई कस्टमर आके रायचंद नहीं दिया कि भाई गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो? रोज कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, स्टोर पे क्यों जा रहे हो, आपका कोई इतना, आएगा नहीं। हाँ इतना अच्छा धंधा चल रहा है, मैं लिख के तो आपको इतना फुटफॉल नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा लोग बहुत बोलते। लेकिन तो कस्टमर बोल रहा है तो अंदर से ऐसे सर एकदम हिलते नहीं? सिंपल है, कस्टमर मतलब उनका एक व्यू पॉइंट है, मैं भी कस्टमर हूँ, मेरा भी कोई जगह को लेके व्यू ठीक है, पॉइंट ठीक होता है, ठीक है। पर जो बिजनेस चला रहे होते हैं ना, वो दिन रात बिजनेस चलाते हैं, उनका एक गट फीलिंग अलग ही होता है। और दूसरा फ्रॉम चलेगा कि नहीं चलेगा टू द फेथ, नाउ द फेथ इज प्लेइंग। करेक्ट, नाउ द फेथ इज प्लेइंग कि भाई अब मतलब एक गट फीलिंग है कि भाई चलेगा ही चलेगा, मेरे को मालूम है चलेगा, गट फीलिंग है। मेरी और मेरी सिस्टर की, जो हम दोनों ब्रांड देखते हैं, जो ब्रांड चलाते हैं, हम दोनों बहुत डिस्कशन करते थे, रात भर डिस्कशन करते थे, क्या खोलें, कैसे खोलें, किस तरह खोले भी कि नहीं खोलें, एक प्लॉट लेके फूड ट्रक वहीं पे डाल दें, क्या करें। ये सब चीजें भी दिमाग में थी, लेकिन हम दोनों का एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट बन गया था म्यूचुअली कि भाई अगर एक ब्रांड को स्टेबिलिटी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, एक शॉप तो अपन को खोलनी ही पड़ेगी, नहीं तो ट्रक से वो नहीं आ सकता, खोलनी ही पड़ेगी। और एक पॉइंट है सर कि अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको स्टोर खोलना है, तो आप स्टोर कितने से ऐसा खोलोगे? 400-500 स्क्वायर फीट का एक स्टोर इनफ हो जाता है फॉर अ डिजर्ट, जिसके पास करीब 4 से 5 SKU है, मतलब 4 से 5 चीजें हम बेचते हैं। बराबर है, वैसा है। पर हमने वी टुक अ डिसीजन कि भाई हम खोलेंगे एक बड़ा स्टोर, 1500-1600 कारपेट का स्टोर खोलेंगे। रेस्टोरेंट वाला उतना बड़ा सोचता है। फुल ब्लोन 70 सीटर का एक आउटलेट है जिसमें अपन काम करते हैं सर। अभी वो बहुत ही ब्रेव डिसीजन था, पर उसमें एक इंसाइट ये थी कि
अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं, अगर वो एक छत के नीचे आ जाए रोज के रोज, अगर अच्छा प्रोडक्ट तो दमदार है ही, आप में अच्छा म्यूजिक बनाओ, अच्छा वाइब दूं, अच्छा एक हैप्पी प्लेस क्रिएट करूं, सो वी कैन क्रिएट समथिंग ग्रेट। तो हमने बोला कि चलो बड़ा करेंगे, 1500 कारपेट का करेंगे। सो दैट वाज अ की मोमेंट एंड की डिसीजन दैट वी टुक कि भाई एकदम बड़ा स्टोर खोलते हैं। द सिटी हैज नेवर सीन, इट इज अ वेरी एम्बिशियस स्टेप कि आप 5 चीजें बेच लोगे इतने बड़े स्टोर में, रेंट कैसे निकालोगे, स्टाफ कैसे एक रेस्टोरेंट वाला निकालोगे, होता है वो इतना बड़ा नहीं सोचता कि वो कैसे करें। करेक्ट। तो हमने बोला कि एकदम बड़ा से बड़ा खोलते हैं, बट फॉर्चुनेटली वी फेल ऑन द राइट स्कीम ऑफ ठीक है, थिंग्स। बट वो बोले ना, मैंने वापस वो बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉम द डाउट नाउ द फेथ वाज वर्किंग। तो फेथ होता है वो वर्क करता है, और फिर भी जब वर्क कर जाता है उसकी और खुशी होती है। सुपर सुपर सुपर। हाँ, सो एक एक आई एम कमिंग टू द जो कई टाइम से मेरे दिमाग चल रहा है, दैट इज द मार्केटिंग क्वेश्चन। ये मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, देन टू कैंपेन ऑफ दिस अंकल गुन बैच कि अभी चालू हो रहा है, अभी बंद हो रहा है, टू वेरी पुरानी टीवी की एड्स की, मैंने आई एम फॉलोइंग इट, सो आई नो दैट। सो पहले तो ये हाउ यू प्लान, फ्रॉम वेयर दिस यूनिक आइडियाज कम, हाउ यू एग्जीक्यूट दिस। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन पे मैं आऊंगा, ऑफलाइन में मेरे पास है मार्केटिंग की चीजें पूछने को। करेक्ट। सो ऑनलाइन जैसे मैंने बोला कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये था कि जैसे बिग फैट मार्केटिंग एजेंसी है, आशीष मेरा 7th स्टैंडर्ड से दोस्त है, ठीक है। सो वो मुझे इनसाइड आउट जानता है। सो इट्स नॉट अ वेरी यूजुअल सर्कमस्टांस, जैसे आपको कोई चालू करनी है, आप एजेंसी के पास जाओगे, जरूरी नहीं है कि एजेंसी आपको बहुत पहले से जानती हो। बराबर, मोस्टली 99% केस यही होगा कि आप दोनों एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हो। बराबर, ठीक है, वो मेरे को पहले से जानता था। एंड वो मेरा एक वो है सर, बिलीफ और फेथ है कि भाई अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, आपको लगता है कि वो टैलेंटेड हैं, देन गिव देम द फ्रीडम टू डू व्हाटएवर दे वांट टू एंड लेट देम ट्रीट इट लाइक देयर ओन ब्रांड। तभी वो चलेगा, तभी वो चलता है। मतलब हमने बहुत ही इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, हम ऐसा प्रोजेक्टर पे लेके बैठते थे कि हमको ये जम रहा है, इसका लोगो ऐसा होना चाहिए, फॉन्ट ऐसा होना चाहिए। तो बहुत टाइप की धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हम वो लेवल तक पहुंचे थे कि हम एक टाइप का वाइब कर पाते थे। मतलब कि जैसे आप हमारी मार्केटिंग देखो, मार्केटिंग का हमारा बेसिक डेफिनेशन हम दोनों का यही रहता है कि यू आर सेटिंग एन एक्सपेक्टेशन फॉर द पीपल टू कम, और फिर बीट करना एक्सपेक्टेशन तो वो ऑफलाइन प्रोडक्ट ही करेगा और प्राइस करेगा। बट सेटिंग द एक्सपेक्टेशन राइट एंड मेकिंग पीपल एंजॉय योर मार्केटिंग इज द फॉरमोस्ट गोल ऑफ मार्केटिंग रहता है सर। कि मतलब आप अगर इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी देखो अंकल गुंज या कोई पोस्ट देखो, पब्लिक को मजा आना चाहिए, पब्लिक को मजा आना चाहिए। इट्स फन। अब इट्स नॉट लाइक कि कोई ऐड देख रहा हूं मैं, ऐड नहीं देखा। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा लगे कोई घर वाली बात अपन बता और अलग तरह से बोल तो कभी भी उस पे ऐड चलाई भी नहीं है, कभी नहीं। अलग तरह से बोल दो, मैं बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। एक होता है इंस्टा पे लोग बोलते हैं ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये ऑफर है, आई नेवर सीन दैट। इट्स ओनली अबाउट द ब्रांडिंग, इट्स ओनली अबाउट द ब्रांडिंग। मतलब अगर हम मजा कर रहे हैं, हमको मजा आ रहा है करने में, तो वो मजा लोगों तक पहुंचेगा। लोगों तक पहुंचेगा। वैसे है तो हम बहुत मजा करते हैं मार्केटिंग में सर। हमारे पास कोई रूल्स नहीं है, कोई बुक से हम नहीं करते हैं, ना हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की फोटोज डालते हैं, ना प्रोडक्ट पुश करने का ट्राई करते हैं। हमने बना दिया कि भाई मार्केटिंग है, मार्केटिंग इज फॉर पीपल टू हैव फन, लोगों को देखने मजा आना चाहिए। और वो मजा मतलब हर चीज में सर, आप स्टोरी डालो, पोस्ट डालो, कुछ लिखो, या ऑफलाइन मार्केटिंग का कुछ एक्टिविटी हो, द बेस लाइन इज दैट पीपल शुड हैव फन, दैट्स इट। वो हम उस पे फॉर्मली चलते हैं। आई कैन वाउच दैट। बट इवन जो लोग नहीं जानते हैं, गो टू द अंकल गुंज पेज एंड यू विल रिलेट विद दिस, क्योंकि मैंने तो इसको पूरी जर्नी देखी है, तो आई कैन रिलेट। नहीं देखे तो अंकल गुंज पे पेज पे जाए एंड सी अ डिफरेंट। और प्लस ऐसा नहीं कि आपको फूड ट्रक शुरू करना है, फूड में ही जाना है, मार्केटिंग भी अगर सीखने का, व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग हैज टू बी, एक नए पैसे की, दे डोंट पुश द सेल कि ये खरीदो, ये करो, बट आप जाओगे तो आपको देख के मजा आएगा। दैट आई कैन वाउच यू, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। ओके, अब आता हूँ ये तो कि ऑनलाइन, तो ऑनलाइन एक एजेंसी हैंडल कर रही है। ऑफलाइन ये यूनिक आइडिया कहाँ से आते हैं? अतरंगी जो सबसे बड़ा मुझे अभी भी याद है, व्हेन यू स्टार्टेड अ स्टोर, सो लॉट ऑफ माय क्लोज पीपल नो मी, कि मैं अरम को भी जानता हूँ, अंकल गुंज को भी जानता हूँ। तो देयर इज सर, उसके स्टोर पे गए कि नहीं गए? बोला क्यों? बोला उसके वॉशरूम में गए नहीं गए? बोला अरे वॉशरूम में क्या देखना होता है? बोला हाउ दैट, चलो वॉशरूम में कुछ अलग करे, एक तो स्टोर में कुछ करना अलग चीज है, अलग होता है, वॉशरूम में क्या अलग। और बाय द वे ये सस्पेंस खोलूंगा नहीं, क्या होता है वो स्टोर में जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो कुछ चीजें क्या है वो मजा आएगा। इट्स नॉट अबाउट, यहाँ पे मैं मार्केटिंग या सेल्स मॉडल से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो ये शो है, मुझे उसमें कोई वो फर्क नहीं पड़ता है, बट बेसिकली इट्स एक्सपीरियंस टू गो टू अंकल गुंज एंड एंटर द वॉशरूम। करेक्ट, या तो फ्रॉम वेयर दोस आइडियाज कम्स अप, और वो करने का जिगर कहाँ से आता है? जिगर कहाँ से आता है? मतलब मेरे को थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा लोगों को सर, अगर मैं इसका आंसर दूं तो, कि एग्जैक्टली वॉशरूम में होता क्या है। मतलब अगर आप अंकल गुंज के, फॉर पीपल टू नो, अगर आप अंकल गुंज के वॉशरूम में जाओगे
So there is this bell जो हमने लगा रखी है, and it is written press at your own risk. And when you press the bell, वहाँ पे सारी लाइटें बंद हो जाती है, डिस्को लाइट चालू हो जाती है और जोर जोर से गाना बजने लगता है. So it's like a party room that gets created in the washroom itself. उसमें इसमें था ऐसा सर कि I'd seen people making selfies and Videos and stories and everything. posting on. एग्जैक्टली द रीजन सर. अभी इसमें भी एक स्टोरी है कि जब हम स्टोर डिजाइन कर रहे थे तो आर्किटेक्ट ने एक लेआउट दिया था कि भाई ऐसा आपका बाथरूम रहेगा, इतने बाथरूम रहेगा, इतना स्पेस आपके बाथरूम का, इतना बैठने की जगह है, आउटडोर इतना, इंडोर इतना, काउंटर स्पेस इतना, ऐसा वैसा. अब आप यहाँ पे ड्राइंग पे देखते हो तो आप पहली बार कर रहे हो तो आपको इतना समझ में नहीं आता है कितनी स्पेस नहीं समझ एक्चुअली रहा. जाने वाली है. हाँ 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 हाँ. पर वो स्पेस क्रिएट हो गई. और अब डिजर्ट खाने यार तो बहुत ज्यादा वॉशरूम यूज नहीं करोगे Exactly. यूजुअली. हाँ. आप ऐसा 2-3 घंटे को रेस्टोरेंट में जाओ तो वॉशरूम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. Exactly. पर डिजर्ट के स्पेस में इतनी जरूरत नहीं है. पर अभी इतना बड़ा वॉशरूम बन गया है. हमने बोला यार ये बन तो गया, अभी इसका करेंगे, सीधा माथे पड़ने वाली है जगह इतनी बड़ी, हम शायद सीटिंग में यूज कर लेते या किसी में हाँ, यूज कर सारे लेते. दिमाग में आते बातें. सब दिमाग में बात आती है. तो भाई अभी चलो बन गया तो बन गया. अभी ऐसे अपने मारवाड़ी में यूजुअली होता है, अब चलो अभी हो गया, अब करना क्या है, करना क्या है. अब गलती हो गई, अभी क्या करे इसका. तो वही था सर कि अभी इसमें कुछ तो करना पड़ेगा कि पब्लिक को मजा आए, या फिर कुछ तो इसमें एंगेजिंग निकालना ही पड़ेगा. तो कैसे तैसे थोड़े रेफरेंसेस निकाले, आइडियाज निकाले, ऑटोमेशन वालों कंपनी से बात किया कि क्या कर सकते हैं. हमने खुद का अपना आइडिया डाला कि भाई अगर ऐसा कुछ करें तो पब्लिक खुद कंटेंट अपना इतना डालेगी इंस्टाग्राम पे, वीडियोस, फोटोज, एंड इट इज लाइक अ यूजीसी, यूजर जनरेटेड हाँ, कंटेंट. हाँ, हाँ. हमको इतनी मार्केटिंग मिलती है अब वो वॉशरूम से. नाउ वी फील दैट द स्पेस इज यूटिलाइज्ड टू इट्स ऑप्टिमम. मतलब वो स्पेस अपना काम कर दिया है, हमको इतनी मार्केटिंग मिलती है उससे. हाँ, स्टोर ने जितना मार्केटिंग किया उतना तो उतना वॉशरूम वॉशरूम में ने कर दे दिया दिया है. करेक्ट. तो वही है सर कि मतलब अगर वो माथे पड़ गई थी चीज, अब उसका भी बेस्ट से बेस्ट यूज क्या कर सकते हैं. तो उसका हमने एक ये मार्केटिंग आइडिया निकाला कि भाई ऐसा करते हैं, लोगों को एंगेज करेंगे तो लोग खुद डालेंगे, खुद मार्केटिंग होगी और खुद तो ऐसा करने में डर नहीं लगता कि ये नहीं कुछ सर, backfire हो गया मतलब कि वैसा है कि अगर आपको मजा आ रहा है तो लोगों को मजा आने वाला है. ब्रांड डे 1 से क्रिएट ऐसी की थी, वी डोंट टेक आवर सेल्व्स टू सीरियसली. अभी आप डिजर्ट बेच रहे हो, अभी आप कोई रॉकेट नहीं बना रहे, कोई सैटेलाइट नहीं बना रहे, या कोई दवाई नहीं बना रहे जिससे दुनिया बच जाएगी. यू आर जस्ट मेकिंग पीपल हैव फन, दैट्स इट. गॉड So गॉड गॉड. act accordingly, don't take yourself too seriously. अभी आप ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है. एंड ऑफ द डे आप डिजर्ट ही बेच रहे हो. हाँ, और डेजर्ट बेच रहे हो. डेजर्ट से ज्यादा जो मुझे बार बार साउंड कर रहा है, यू आर सेलिंग द हैप्पीनेस हैप्पीनेस. करेक्ट एज इट इज द प्रोडक्ट. Correct, जो correct, कई बार correct, जो correct. मार्केटिंग में बड़े बड़े बोलते हैं ना कि आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, व्हाट यू आर सेलिंग. What are you selling? माय पर्पस इज टू सेल द हैप्पीनेस. हैप्पीनेस. और करेक्ट. जहाँ कहीं पे जो भी हैप्पीनेस हो सकती है, मजे हो सकते हैं, धमाल हो सकते हैं, मस्ती हो सकती है, वो हम ऐड करेंगे कर देते हैं. करेंगे बिना डरे. ओके, सेम वे स्लोली ग्रेजुअली अभी ऑफ लेट इंट्रोड्यूस किया मिल्क शेक्स. सो नॉर्मल बोतल आती है, एक सीधी सादी, जो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े ब्रांड लेके आए तो एवरीबॉडी इज सेलिंग इन द बॉटल करेक्ट ओनली. करेक्ट 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 करेक्ट. सो ये पौवे वाली बोतल, विस्की वाली बोतल कहाँ से आ गई? ये एक्चुअली मैं बॉम्बे में, जैसे मैंने देखा था कि बॉम्बे में जैसे 3 साल मैंने काम किया बॉम्बे में, तो वहाँ पे कैफे में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स रखे हुए रहते थे. कभी कोई, जैसे आपने जेलूसिल की बोतल देखी होगी, जेलूसिल के बोतल में वो लोग कोल्ड ब्रू कॉफी सर्व करते थे. सो दैट अप्रोच वाज टेकन इन अनदर सिटी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. अलग अलग तरह की बोतल थी. अलग अलग बोतल में रखी होती थी, अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे होते थे. हाँ ठीक है. इट इज अ वे ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट टू मेक इट मोर एक्साइटिंग. तो हमने बोला कि अभी शेक्स इंट्रोड्यूस करने हैं. शेक्स पहले आपको लाइव मिलते थे व्हेन यू यूज्ड टू कम टू द फूड ट्रक. बराबर. पर उसमें प्रॉब्लम ये होती थी सर कि इतना वॉल्यूम जनरेट होता है, इतने लोग आते हैं कि जैसे ही मिल्क शेक्स के ऑर्डर आने लगते हैं तो पूरा पीछे का किचन स्लो हो जाता है. बराबर है. तो हमने डिसाइड किया कि अभी इसको बॉटल करना पड़ेगा. वी मेक इट फ्रेश एवरी मॉर्निंग, सेल द एंटायर डे, और जो नेक्स्ट डे वापस से फ्रेश बनाएंगे. और वो बराबर. करके बॉटल करके रखेंगे. अब बॉटल के पास अभी एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि भाई बेचना तो शेक ही है, पर इसको एकदम एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग वे में कैसे बेचा जाए. तो हमने अलग अलग वेंडर से पूछा कि उन्होंने अपने भेजे बॉटल्स भेजे. फिर उनके ये वाली बॉटल उनको बहुत अच्छी लगी. जितना ml का शेक्स बेचना चाहते थे उतनी ml की बॉटल भी मिल गई. उसके अराउंड एजेंसी ने बहुत ज़बरदस्त पैकेजिंग भी कर दी टू मेक इट लुक एस्पिरेशनल एंड फन. फिर हमने बोला कि अभी इसको मार्केटिंग कैंपेन बनाते हैं, एक अच्छे से लॉन्च करते हैं, लाइक वी लॉन्चिंग बॉटल शेक्स, एंड देन सॉर्ट ऑफ टुक ऑफ. पर एक वही था सर कि प्रोडक्ट उसमें भी बहुत दमदार प्रोडक्ट है, खाली वो पैकेजिंग पे नहीं चलता है. प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो पैकेजिंग भी उसकी अच्छी लगती वो तो सेकंड में फूड वाले के साथ मैं बैठा हूँ और Yeah. जो अच्छा कर रहा है, Correct. एक चीज तो यहाँ बैठ के अल्टीमेट इट्स अ प्रोडक्ट, Product. नॉट ओनली अबाउट द फूड, एनी इंडस्ट्री यू गो. अगर प्रोडक्ट में ही दम नहीं है फिर तो मार्केटिंग एक्सपीरियंस वो कुछ भी कर मोमेंटरी लो. वाले चल जाए, लॉन्ग टर्म वो चलने वाला नहीं है. प्रोडक्ट तो 100%. आपका स्ट्रांग होना जरूरी है, जो कस्टमर को वो नीड, डिजायर, एस्पिरेशन कुछ ना कुछ तो उसकी वो सॉल्व करेगी. करे ही करे. Correct. सो इट्स वेरी 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 यूनिक वे ऑफ डूइंग इट. और नॉट ओनली दिस, इवन शटर पे भी शायद ये लोगो लगा हुआ है बंद करने के बाद. बंद करने के बाद में गुप्त हाँ. द्वार लिखा हुआ है. हाँ ऐसा गुप्त द्वार में, मतलब गुप्त कुछ द्वार तो लिखा मुझे हुआ है. आई वाज नॉट हाँ, हाँ. रिकॉलिंग. मतलब हम
वैसी है सर कि यूजुअली हम जगह देखते हैं कि कहाँ हम लोगों के साथ एंगेज कर सके। अगर आप शटर है नॉर्मल, आप देखोगे रेस्टोरेंट में पेंट करके छोड़ दिया, पेंट करके छोड़ दिया। पर हाउ टू मेक इट मोर एस्पिरेशनल, हाउ टू मेक इट मोर फ्रेंडली टू द पीपल, हाउ टू मेक इट मोर एंगेजिंग, हमारा वही रहता है। जैसे आप देखोगे अभी आप स्टोर पे आते हो तो एक बड़े से वॉल पे बहुत बड़ी ग्राफिटी बनी हुई है। हाँ, जैसे ह्यूज ग्राफिटी स्प्रे पेंट से ग्राफिटी किया गया है। तो उसको हमने खास आर्टिस्ट बॉम्बे से बुलाया था टू पेंट द एंटायर वॉल। उसको 3 दिन लगा के पूरी वॉल पेंट करी थी। इट आप चाहते तो हम नॉर्मल पेंट करके हाँ, वो ठीक है, छोड़ के ठीक है। ब्रांड का नाम लगा के छोड़ कर दे। बट हाउ टू मेक इट मोर ऑफ बीट, हाउ टू मेक इट मोर एस्पिरेशनल फॉर द पीपल, एंड मोर फन, more fun. एस्पिरेशनल ज्यादा, मुझे फन वाली चीज ज्यादा फन दिख वाली रही ज्यादा है। दिख रही है। करेक्ट, हाउ टू मेक इट मोर फन, मतलब रिकॉल वैल्यू कैसे बनी रहे। तो उस पे हम बहुत काम करते हैं, डेली काम करते हैं, कैसे एडिशंस किए जाए, क्या क्या किया जाए, और वो कांस्टेंट प्रोसेस है जो कभी आई थिंक खत्म होने वाला है। इट्स नेवर गोइंग टू एंड। अब ये क्वेश्चन में उल्टा आना, लोगों के एक्सपीरियंस स्टार्टिंग होगा, या मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, रिवर्स साइकोलॉजी पूछ रहा हूँ। सो आपने फूड में इंटर्नशिप की, फूड में जॉब की, तो आर यू वेरी वेरी क्लियर कि मुझे फूड में ही कुछ करना है? हाँ, 12th के बाद कॉलेज ड्रॉप आउट हुए तो क्या कहीं ना कहीं तो ये कब बना कि वो फूड इंडस्ट्री में ही जाना है, मतलब वो एंड व्हाई? यूजुअली फूड इंडस्ट्री में एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वही लोग जाते हैं जिनको खाने पीने का थोड़ा शौक होता है। मतलब कोई मेरे से पहले पूछता था, जैसे कोई अंकल ने पूछ लिया, कोई रिलेटिव ने पूछ लिया कि आप क्या करना चाहता है, तो क्या करने वाला है, कुछ प्लान बना है कि नहीं। मैं उनको बोलने के लिए बोल देता था कि कुछ खाने पीने में मेरे को करने का मेरे को हाँ, इंटरेस्ट है। पर फिर वैसे धीरे धीरे करके मेरे को जेन्युइनली इंटरेस्ट था भी। तो वो इंटरेस्ट था तभी जाके वो जॉब्स हुई, वो इंटर्नशिप्स हुई, वो अलग अलग सिटी में ट्रैवल करना पड़ा जॉब्स के लिए। वही सब तभी जाके चीजें हुई जब खुद का एक इंटरेस्ट था सर। ऐसा लगता था कि ये चीज मेरे को चमकती है, ये इसमें हाँ, थोड़ा दिमाग मेरा चलता है, चलता है। मेरे को मालूम पड़ता है कि ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं इसमें कुछ शायद कर दूंगा इसमें। तो वैसे करके इंटरेस्ट जागा और वैसे करके इसमें इसमें बट जब वो शुरू किया तब ऐसा नहीं कि फूड में ही जाऊंगा, बट बैक ऑफ द माइंड था फूड में मेरे को कुछ करना जाना। है। विद दैट यू स्टार्टेड द इंटर्नशिप्स एंड ऑल दोस थिंग्स यू करेक्ट, स्टार्टेड। कुछ भी सर, कुछ प्लान ही नहीं था सर कि मैं क्या करूंगा, कैसे जाऊंगा। विल फिगर आउट ऑन आवर वे। ये 100% बोलूं, करियर शो शुरू करने की मेरी इंस्पिरेशन ये है कि मैं कई बार बोलता हूँ, अपफ्रंट बोलता हूँ, करियर काउंसलिंग जितना बोगस चीज कोई नहीं है। क्यों? करियर काउंसलर बोल रहा है ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, और जितनों को मैं पर्सनली जानता हूँ और जितनों को मैंने ये शो में लाया है, किसी का प्लान नहीं था कि 1 2 3 4 6 चलते गए, रास्ते दिखे गए, चलते। इट्स करियर बिल्डिंग इज अ डे टू डे प्रोसेस। रोज आप कुछ करते हो, रोज जीते हो, कुछ फेल होता है, कुछ नए रास्ते निकल, दैट्स हाउ इट गोस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट पीपल से करियर काउंसलिंग वो ऐसे बुलेट पॉइंट्स हो ही नहीं सकते आई फील सर। बट इन द इंडस्ट्री पीपल आर Yeah. सेइंग 6 स्टैंडर्ड से इसके अंदर No, डाल no, दो, no. फिर ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक दैट्स हाँ, सो इसीलिए पर्पस है शो करने का, जिसे रियल इंडस्ट्री से एक मैं बोलता हूँ ना, तो आई एम आल्सो ऑलरेडी इनटू एजुकेशन, मैं काउंसलिंग की बातें करता हूँ, तो फिर लोगों को लगता है ये फालतू बात है। करेक्ट। बट व्हेन समबडी कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री एंड शेयरिंग, दैट बिकम्स मोर इंपैक्टिंग। तो दैट इज द वन ऑफ द पर्पस व्हिच आई सॉल्व। चलिए ठीक है, सो शुरू किया, यू वर मेकिंग एवरीथिंग, ये जो भी ब्राउनी थी, ये थी, वो थी, सो स्टिल यू मेक इट। व्हाट इज द now what is your role in the business? My role in the business, स्टार्टिंग में समझ सकता हूँ, बनाना Correct. करना सब कुछ होता है। करेक्ट। So what role now you play and what you will keep in your hand? इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर है सर। गिव हाँ, मी लाइक डिटेल, इट्स फाइन। कोई या अपने को आराम से बातें करना, लोगों तक सही बात है, मेरा टाइम वो लेके नहीं हाँ, मतलब बैठूंगा। उनको बोरिंग लगता है फॉरवर्ड कर देंगे, बट इट्स अ डिटेल्ड हाँ, आंसर। जो है वो, और जिसको सुनना है उसको तो सही सुनना है वो information सुनेगा। मिलेगा। करेक्ट। अभी जैसे इट हैज ट्रांजिशन थ्रू आउट द इयर्स एक्चुअली, कि पहले तो जैसे खुद चालू करते हो तो खुद ही बनाते हो, खुद ही बेचते हो, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है, खुद ही करना चाहिए भी एक्चुअली टू अ सर्टेन पॉइंट, जब तक आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिल जाए। नाउ द मेन रोल ऑफ मी एंड माई सिस्टर हु रन द कंपनी इज, नाउ वी लुक टूवर्ड्स, एक तो सुपरविजन तो है ही है, वो हर एक में होता ही है, बट इट इज मोर अबाउट बिल्डिंग द कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारा मेन रोल रहता है। मतलब इट इज, अभी आप बहुत जगह देखोगे सर, कल्चर वर्ड ऐसा लूजली यूज कर दिया जाता है ना, कि मतलब उसके कोई वैल्यू अभी इतनी रही नहीं है। कल्चर कुछ यूज नहीं करते, बट कल्चर वो बोलते हैं बुकिश लेके आ जाते हैं, बुकिश लेके आते हैं। पर हमने नाउ वी रियलाइज कि हम स्टोर में गए हैं, नाउ वी आर, अभी ऐसा है कि नाउ वी आर सो फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग विद द टीम दैट वी आर वर्किंग राइट नाउ, कि मतलब वो हमको दिल ऑलवेज कीप अस ऑन आवर टोज, मतलब वो उल्टा हमको काम पे लगा के रखते हैं, वैसा है। सो इट्स अ कल्चर, द काइंड ऑफ कल्चर दैट वी हैव बिल्ड, वो मेन रोल है हमारा अभी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मेरी सिस्टर है जो पूरा का पूरा किचन हैंडल करती है, एंड आई यूजुअली हैंडल द आउटलेट ऑपरेशंस। दोनों टीम में द वन थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इज द कल्चर दैट वी हैव ट्राइड टू इम्बाइब इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी कल्चर मतलब मैं आपको ऐसे बताऊं कि एक तो हायरिंग, इट्स अ टास्क,
हायरिंग आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आपको 1000-2000 रुपए देके कोई आपको किसी भी इंडस्ट्री में तोड़ वो ले। टास्क है, अच्छे लोगों को हायर करना टास्क है ही। नाउ द ओनली सोल्यूशन, ऐसे नहीं बोलता कि हमने कल्चर क्रैक कर लिया है, बट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस एवरी डे कि भाई जैसे हमारा हायरिंग का भी थोड़ा अलग सिस्टम है। वी डोंट हायर फ्रॉम एन एजेंसी। हम कोई एजेंसी को पकड़ते नहीं है कि आप हमको स्टाफ प्रोवाइड करो, मैन पावर प्रोवाइड करो, वैसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे हमने बोला कि कम्युनिटी हमारी इतनी स्ट्रांग है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, रेफरेंस और वर्ड ऑफ माउथ पे इतनी स्ट्रांग है कि हम एक छोटे दे के वी आर हायरिंग। और आप अंकल गुंस पे अगर काम करना चाहते हो, देर इज नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कि आप जरूरी नहीं कि आप एक्सपीरियंस्ड हो नहीं हो इंडस्ट्री के, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। इट इज़ बेटर इफ यू कम फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री, क्योंकि आप फ्रेश आइडियाज़ लेके आते हो अपने साथ में। जो इंडस्ट्री वाला होता है एक सर्टन सेट ऑफ आइडियाज़ उसके दिमाग में ऑलरेडी होते हैं, वो लेके आते हैं। सो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जैसे अभी हमारा स्टोर का मैनेजर है, ही इज़ अराउंड 20 years ओल्ड राइट नाउ। वो 20 साल का है। अब आप बोलोगे 20 साल वाले को मैनेजर कैसे बना दिया? पर नाउ वो कल्चरली इतना स्ट्रॉन्ग फिट था इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कमिटमेंट उस लेवल की थी कि वो उसको, हमारे पास कोई बैगेजेस नहीं थे कि तेरे को 3 साल यहाँ काम करना पड़ेगा, फिर तेरे को मैनेजर बनाएंगे, फिर उसको वैसा करेंगे। पर उसका कमिटमेंट, जो चीज अच्छी है उसकी जो गुण देखे और जो जहाँ फिट होता है वहाँ फिट करेंगे। 5 महीने से हमारे साथ काम कर रहा है अभी। उसने ट्रक पे भी पूरा टाइम ट्रेनिंग ली है, यहाँ पे भी ट्रेनिंग करता है। सिंस जैसे हमारे आउटलेट चालू होते होते अभी 3-4 महीने हो गए हैं, नॉट अ सिंगल डे ही हैज टेकन एन ऑफ। वो ऑफ लेता ही नहीं है। उसको ऑफ दिया जाता है कि सबका एक रोस्टर बनता है, ऑफ है, लेकिन वो उसकी वो ड्यूटी समझता है कि अगर मेरा ऑफ है फिर भी मैं 5 घंटे तो जाऊंगा ड्यूरिंग पीक आवर्स टू जस्ट सी एवरीथिंग इज राइट और नॉट इवन मैनेजर। जैसे मेरा किचन में भी है, जैसे मेरा किचन में जो अभी हेड है, माई सिस्टर हैंडल्स द ऑपरेशन, बट किचन में भी एक हेड होता है। वो मेरे साथ में, वो हमारे साथ में हमारे घर पे काम करता था सिंस 10 years। तो भी ये जब बिजनेस चालू किया तो मैंने बोला एक काम कर, तू मेरे साथ आ जा। सो वी वर द फर्स्ट 2 people टू स्टार्ट दिस। वो मेरा हेल्पर और वो मैं, वो 2 जन थे जिसने हमने ट्रक चालू किया था। तो हम दोनों, उसको मैंने पूरा सिखाया कि नाउ इज द किचन हेड एंड ही इज अर्निंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, वैसा तो एक कल्चर वैसा है कि देर आर नो रूल्स, नो बाउंड्रीज। एक लाइट एंड ईजी एटमोसफियर हम रखते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द कंपनी, कि भाई आप एकदम सिंसियर आदमी, एकदम सिंसियर टीम हो, आप एकदम अच्छे से आप जानते हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो वी आर नॉट रियली हियर टू प्रेशर यू और टू डू एनी सॉर्ट ऑफ जॉब। बना आप देखोगे सर कि रेस्टोरेंट कल्चर बहुत टॉक्सिक होता है। आपको लॉन्ग बड़े 12, 14, 16 घंटे काम करवाते हैं। दे आर बीइंग पेड वेरी लेस फॉर व्हाट दे डू। हमारा यूजुअली सैलरी मार्केट स्टैंडर्ड से ऊपर ही होता है यूजुअली, सो दैट दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम दैट एज वेल। But when it comes to business, when it comes to peak hours, when it comes to servicing the guests, there is no वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। compromise वो दोनों साइड होगा। सिर्फ हाँ। मैं पैसे पे करूंगा उससे भी नहीं होगा। अल्टीमेटली जो स्टोर का जो मुझे कल्चर है कि मुझे वो Correct. खुशियां देनी है, Correct. वो खुशियां पहुंचनी चाहिए। Exactly. The point, हमारा वही था कि we want to be the most loved brand of the city, and the only way to do that is to make your team happy. तो वो एनर्जी वो पास ऑन होती है टू द गेस्ट्स। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं सर हमको कि यहाँ पे आके थोड़ा कुछ अलग लगता है, यहाँ पे आके कुछ फील अलग होता है। दैट इज द एनर्जी ऑफ द टीम। वो लोग बोलते हैं ना, इवन जो बड़े बड़े MBA स्कूल्स में सिखाया जाता है या मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, योर फर्स्ट कस्टमर इज योर एम्प्लॉय, नॉट द कस्टमर। करेक्ट। और ये कल्चर बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। मतलब अगर वही मैंने नोटिस किया है कि अगर मेरी टीम हैप्पी है तो गेस्ट अपने आप हैप्पी रहते ही हैं। उसका वाइब्स आएंगे ही, वाइब्स आते ही हैं सर, वो रहते ही हैं। और फूड इंडस्ट्री में तो अपने शास्त्रों में ऐसे भी कहा जाता है, जैसा मन होता है वैसा वन हो जाता है। करेक्ट। सो मन जब अच्छा होता है तो उसके लोगों को उसका इफेक्ट भी अच्छा रहेगा, इफेक्ट पड़ता है लोगों को। तो वो लोग लगता है कि ऐसा फीलिंग कैसी अलग आ रही थोड़ी, ये दुकान मतलब ये शॉप पे आके, वो टीम की एनर्जी है, टीम की वाइब है, टीम का कल्चर सेट किया हुआ है। तो दैट इज आवर मेन रोल राइट नाउ सर, टू सेट द कल्चर एंड एवरीथिंग इज लुक्ड आफ्टर इन अ प्रॉपर मैनर। सब कुछ जो अकाउंटेंसी एडमिन है वो सब तो है ही, बट द मेन रोल इज टू सेट द कल्चर डे इन एंड डे आउट, सो दैट द टीम वर्क्स absolutely well, they are happy and they can make the guests also happy in that sense. So now Aram is handling the operations. Yeah. Okay, मैंने सोचा ये बोला नहीं, अल्टीमेटली तो मैं वहीं पे रहूंगा, मेरी जान और रेसिपीज में अटकी हुई है। नहीं never okay, ना that's fine and that is very needed. क्योंकि अल्टीमेटली मैंने मेरे एक्सपीरियंस देखा है कि अल्टीमेटली खिलाने का मजा है। Yeah. कौन बना रहा है, कैसे बना, हाँ जो चीज चाहिए वैसी बननी चाहिए, वो एक्सपीरियंस आना चाहिए, अच्छी चीज आनी चाहिए, वो मैं और वो ऑपरेशन से बेटर मैनेज कर सकता हूँ। करेक्ट। और इसमें ऐसा है कि जैसे हम डिजर्ट्स बनाते हैं, डिजर्ट्स आर स्लाइटली इजियर टू स्टैंडर्डाइज। अगर आप हमारे यहाँ पे आउटलेट पे कोई लाइव कुकिंग नहीं होती है, सब कुछ किचन से बन के आता है, यहाँ पे असेंबल होता है, हम देते हैं। बराबर। आप रेस्टोरेंट में जाओगे सो यू आर डिपेंडेंट ऑन अ शेफ, उसके हाथ का कमाल है, उसके
वो किस तरह बनाता है, किस तरह मिक्स करता है, कितने मसाले डालता है, उसके हाथ का कमाल है. बहुत पावरफुली कहा था कि अगर आपको फूड स्केलिंग बिजनेस करना है Correct. तो जितना सिंपल रखो उतना अच्छा. उतना बेस्ट सो है. मैकडी कैन डू Correct. दिस, Correct. KFC कैन डू दिस, इवन ये सारी क्यों कोई भी उसको बना सकता है. करेक्ट करेक्ट. लेकिन जो इंडियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, जो साउथ, ये क्या बोलते हैं, टिपिकल ये पंजाबी फूड, नॉर्थ इंडियन है और ये सब तो है. उसमें तो 56 मसाले पड़ते हैं. करेक्ट. तो वो थोड़ा बहुत लोग स्केल नहीं कर मुश्किल सकते हो सर. जाता है. बहुत मुश्किल होता है. किया है लोगों ने, बट दैट हाँ. गेट्स टफ, बट दैट Gets tough. सिंपलिसिटी मेक्स इट स्केलेबल. स्केलेबल. करेक्ट. सो वो बोलते हैं ना, स्टार्टअप के दुनिया में भी वो बोलते हैं कि जितना सिंपल वो आपका चीजें हैं उतना उसको स्केल करना इजी है. इजी हो जाता है. करेक्ट. गुड. चलिए, लॉट ऑफ थिंग्स कवर, ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है. सो मेरे एंड से लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, यू हैड समथिंग इन योर माइंड, वी कैन इवन कंटिन्यू. एंड टाइम का मेरे को इश्यू नहीं है, तो अल्टीमेटली जो देखेगा उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, वहां से मैं बात कर रहा हूँ. सो फ्रॉम हियर टू वेयर, नहीं कि ये होना ही चाहिए. इट्स एक होता है ना, जैसे एस्पिरेशन थी, फूड ट्रक करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्लिक कर गया, करे नहीं करे, व्हाट्स फ्रॉम हियर टू वेयर. करेक्ट. मतलब ऑनेस्टी से बताओ सर, आपसे से पूछोगे कि 5 साल में क्या होएगा, मेरे को मालूम नहीं 5 साल में क्या होगा. ठीक है. जैसे हमने अभी थ्रू आउट द वे हमने फिगर आउट किया है कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है. थ्रू आउट द वे वी विल फिगर आउट फॉर श्योर. वी वांट टू, जैसे मैं अभी बोलूँ, इमीडिएट माइंडसेट ये है कि वी वांट टू ओपन मल्टीपल आउटलेट्स ऑफ अंकल गुंज. वी वांट टू कवर एज मच ज्योग्राफिकल एरिया एज पॉसिबल. गुड. पर हमको माइंडलेसली स्केल नहीं करना है कि मतलब ऐसे धमाधम फ्रेंचाइजी हाँ, दे दी. वो बिजनेस की तरह नहीं करना कि भाई हाँ. ये इस साल का टारगेट है कि 3 स्टोर करना, Correct. वैसे करना है. वैसा नहीं कर रहे. वो चलते जाएंगे, देखते हाँ. जाएंगे, जब वो अंदर से वाइब आएगी, फेथ आएगी, Correct. वैसे बढ़ेंगे. करेक्ट. ऑर्गेनिकली अगर अंदर से आवाज आ रही है कि अभी इतनी टीम इनफ है कि यहाँ पे भी कवर कर लेगी, वहां पे भी कर लेगी, और कल्चर अगर वो हम स्केल कर पाए टू स्केल द राइट वे, तब जाके वो एक बड़ी कंपनी बन सकती मैं है. सच बोलता हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग MBA, somebody should listen to this podcast. रियल बोल रहा हूँ. बहुत सारी चीजें जो मैनेजमेंट में सिखाई जाती है, यू लर्न फ्रॉम दिस 28-year-old guy. एकदम कल्चर सही होना चाहिए, द राइट पीपल एट द राइट प्लेस, नॉट द एक्सपीरियंस, एवरीथिंग. लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन सी व्हिच आर मैनेजमेंट स्पीक्स. करेक्ट सर. एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली, यू आर कमिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट बैकग्राउंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. करेक्ट. क्योंकि ऑपरेशन संभालना है. करेक्ट. यू आर नॉट फ्रॉम द व्हाट आई से, वो शेफ साइड से नहीं आ रहे, तो वो चीजें बहुत स्ट्रांग हो जाती है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मतलब वही से अगर आप वो अब वो लाइन से नहीं हो तो आपके पास फ्रेश आइडियाज आते हैं यूजुअली. अगर आप वो लाइन से हो तो आपके पास कुछ बैगेज रहते हैं, बट इफ यू नॉट फ्रॉम द सेम लाइन, इसलिए हम लोग एनकरेज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे इंडस्ट्रीज के लोग हमको ज्वाइन करें इफ दे आर विलिंग टू ज्वाइन. इफ एनीबॉडी विश टू ज्वाइन, या सो व्हाट इज द स्टेप्स, या कहां उनको कांटेक्ट करना है? नॉर्मली हम, if you want to hire, then we do hiring posts on Instagram. Mainly we hire from Instagram only. वरना बहुत लोग हमारे से DM में भी पूछते हैं कि कैन वी डू एन इंटर्नशिप, कैन वी डू लाइक अ जॉब ओवर हियर. और बहुत लोग आउटलेट पे भी आके पूछते हैं. एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी सजेस्ट देम कि भाई हाँ अभी ये है, आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ. दिस इज अ वेरी स्मॉल इंटरव्यू राउंड दैट वी हैव, कि देखते हैं कि आप कितने जेन्युइन हो, कितने सिंसियर हो, कि आप मतलब रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अगर आप उतना हो, अगर आदमी ठीक ठाक हो, रिस्पेक्ट और जेन्युइननेस है, ऑथेंटिक बंदा है, तो बाकी सारी चीजें तो आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी. स्किल डेवलप करना बड़ी चीज नहीं है. एग्जैक्टली. उसमें कुछ बहुत सीखने वाली बात नहीं है. आप ऑन द जॉब सीखे जाओगे, जैसे मैंने सीखा आप भी सीखे जाओगे. बट द राइट कल्चर फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड हाउ मच टाइम दे नीड टू अलॉट? जस्ट क्या है, पॉडकास्ट में जो देख रहा है, किसी को लगता है तो दे गेट द बेसिक आइडिया. Internship is usually around 5 hours in a day, and full-time job is around 10 hours a day. Oh, good. That's it. चलिए, ठीक है. So anything you would like to end with, anything you would like to add, else we'll end the show. Yeah, I mean, I had a lot of fun, sir. Thank you so much for inviting. And आपने बहुत पहले से हमको देखा हुआ है, since the time कुछ चलता भी नहीं था. आप उस टाइम फर्स्ट टाइम ट्रक पे आए थे, एंड इट वाज लाइक अ बिग थिंग फॉर अस कि नवीन सर ट्रक पे आ गए हमारे करने खाने के लिए आ गए. हम तो ऐसे निकले थे, बच्चों ने देखा डेजर्ट खाना. एंड बट आई शुड आउट फ्रॉम द डे वन द वर्ड गो, इट वाज लाइक कि अभी भी, आज भी इतने टाइम हो गया, उसके बाद मेरे बच्चे बोलते कि चीज के खाना वही जाना है, ब्राउनी खाना वही जाना है. करेक्ट. सो नाउ दे हैड बिल्ड द कनेक्ट विथ यू. कब मेरी कोई जरूरत नहीं है, दे विल कम अप, दे विल कनेक्ट विद रम भैया, एंड दे विल डू दैट जॉब. एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ what you shared in the whole podcast. Your product, मतलब 1.5-2 साल होने के बाद भी it's the same consistency maintained. Second, the same that क्या बोलते हैं, चाहे ट्रक पे थे या स्टोर पे जाओ, वो एक आत्मीयता बोलते हैं ना, कि वो खुद की चीज लगती है. वो फीलिंग हर बार जितनी बार जाते उतना लगता है, हक उनको लगता है कि वहां जाके खाने का एक मजा आएगा. स्टोर ओपन हुआ तब मुझे अभी पता है कि वो लोग नानी के घर पे थे, तो वो बोलते हैं ना, वो विश लिस्ट में लिख रखा था कि सूरज जाते पहला काम करना है, स्टोर पे जाना है. सो दैट ऑल थिंग्स, इट्स नॉट बिकॉज के पहले से देखा है, बट दैट कल्चर जो चीजें बोली, एक चीज में पूरे इस पॉडकास्ट में आउट कर सकता हूँ. करेक्ट. एंड
nothing sir. I mean, just want to thank the people of the city also कि day in day out वो हम पे इतना trust करते, इतना प्यार देते हमको, and we just want to give them back day in and day out. Thank you so much for that. थैंक यू. सो यहाँ मैं इस शो को एंड कर रहा हूँ. सो अगर आपको शो अच्छा लगता है, जैसे हर बार बोलता हूँ, शेयर विद मैक्सिमम ऑफ द पीपल. पर्पस एक ही है कि किसी एक बच्चे को, एक पेरेंट्स को भी इसको देख के इंस्पिरेशन मिलती है और बच्चे को सही करियर के लिए उसको फ्रीडम मिलती है. माई पर्पस ऑफ करियर शो इज डन. सी यू इन सम अदर एपिसोड. थैंक यू. टाटा. बाय बाय.